देवदत्त नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जस्ट अ मिनट। हाँ सर। नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार. म्हटलं आवाज येतोय की नाही ऐकू येतोय? नाही, एक मिनिट. स्क्रीन दिसतोय आता माझा? देवदत्त स्क्रीन दिख रहा है? यस सर यस सर. हाँ हाँ सर. ओके चलिए. ओके 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 ओके. चलिए हम चालू कर देते हैं आज का सेशन. स्पेसिफिकली देवदत्त और मेरा ही ऐसा समझ के चलिए, बट स्टिल रिलेटेड टू दैट टॉपिक. अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इट्स वेलकम, यानी रादर देन हम कहीं और ना चले जाए, क्योंकि शायद फिर उसमें से कुछ कंफ्यूजन होगा देवदत्त को समझने में. सो यानी कॉफी विद करण वैसे कॉफी विद देवदत्त वाला सेशन है आज का. थैंक यू सर. ठीक है ना. चलिए मैं आपके पहले क्वेश्चंस ले लेता हूँ. आपने जो भेजा था मुझे, let me just check. देवदत्त yes. Okay. काउंटिंग HHLL. ओके ठीक है, पहले ये चीज क्लियर कर ले हम. आपको पहले मैं यानी कि HHLL यानी कि हायर हाई या लोअर लो, ये जो हम कर रहे हैं ये काउंटिंग का मेथड है. काउंटिंग अलग अलग तरीके से किया जा सकता है. यानी कि देखिए आज का जैसे मैंने जो भेजा था उसमें जो स्नाइप भेजा था उसमें लिखा था कि काउंटिंग कैसे करना है, तो लोगों को लग रहा होगा कि यार हमको सबको तो काउंटिंग आता है. ये थोड़ा सा डिफरेंट काउंटिंग. हाँ नमस्कार नमस्कार. आवाज येतोय का सर? ओके. सो काउंटिंग में देखिए कैसा है, अलग अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं ना, यानी कि जैसे हमारा कैंडल स्टिक होता है, इवन बार चार्ट होता है, वैसे एक रेंको करके भी सिस्टम है. रेंको, हाँ, बट ज्यादा देखने का जरूरत नहीं उसको. उसका बहुत सारा चीजें ऐसे 8-10 अलग अलग टाइप के ग्राफ्स है उसमें. बट उसमें हमें कंफ्यूजन होगा, यानी अननेसली वो ट्रायल करने का जरूरत नहीं. पर मैं जस्ट बता रहा हूँ कि काउंटिंग किस तरीके से होता है. यानी पॉइंट एंड फिगर, या आप रेंको की बात करोगे या पॉइंट एंड फिगर की बात करोगे ना, तो अनलेस एंड अनटिल द स्क्रिप्ट मूव्स सम परसेंटेज, तब तक तो वो अगला कैंडल भी नहीं बनाता है. मैं जस्ट यहाँ पे एक दिखाता हूँ जस्ट अभी कैसे अपन फ्री है और बारीक बारीक बहुत सारी चीजें कभी कभी डिस्कस भी नहीं होती है. नहीं तो फिर कैसा होगा कि जैसे आप कहीं देख रहे हैं और आपको लगेगा वाह ये कुछ तो भी नया है. इसलिए मैं वो चीजें बताता हूँ जो काम की भी नहीं है. क्योंकि काम की क्यों नहीं, क्योंकि जब आप गूगल करोगे ना तो इतनी फालतू चीजें बहुत सारी मिल जाती है ना, तो यू एक्चुअली डोंट नो विच आर गुड वन एंड बैड वन. सो इट इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. गूगल मीन्स ओनली इन्फॉर्मेशन, है कि नहीं. सो डायरेक्शन उसमें मिसिंग होता है, वो बड़ा प्रॉब्लम होता है और वो बड़ा डेंजरस काम है. क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सभी डायरेक्शंस में अवेलेबल है. तो प्रॉपर डायरेक्शन में जाना वो एक इम्पॉर्टेंट बात है. जैसे अभी ये नॉर्मल ग्राफ है, इसको देखिए मैंने इसमें पॉइंट एंड फिगर कर रहा हूँ. सपोज पॉइंट एंड फिगर, तो इट इज टोटली डिफरेंट. चार्ट नहीं आ रहा है सर. स्क्रीन शेयर नहीं किया. क्या बात कर रहे हैं? स्टॉप शेयर मैंने स्क्रीन शेयर किया था, अभी तक तो आ रहा था. लेट्स चेक अगेन. कौन सा है? ये स्क्रीन नहीं है, ये स्क्रीन है शायद. अब आ रहा है? यस सर यस सर. ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं फिर से बैक जाता हूँ. देखिए ये है अपना नॉर्मल ग्राफ, राइट. मैं आपको, आप भी दूसरे स्क्रीन पे चले गए, इधर ले लेता हूँ. ठीक है. और इसमें फिर इतनी सारी वेराइटीज है, अलग अलग टाइप के डिफरेंट चार्ट्स. तो जैसे पॉइंट एंड फिगर करते हैं अपन, तो इसमें कैसा है, इसमें अनलेस एंड अनटिल दैट स्क्रिप्ट मूव्स बाय सम परसेंटेज और प्राइस रेंज, तब तक तो हम शिफ्ट भी नहीं होते हैं सामने, यानी कि नेक्स्ट डे भी नहीं होता है. सो समझ के चलिए कि अनलेस एंड अनटिल प्राइस मूव्स बाय सम परसेंटेज, नेक्स्ट डे इज नॉट काउंटेड, राइट. एंड इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ काउंटिंग ना अल्टीमेटली, बराबर ना. सो बहुत सारे चार्ट्स है इसमें, और एक रेंको भी होगा शायद यहाँ पे. जस्ट आई विल शो यू रेंको. हाँ है यहाँ पे रेंको. ये भी एक अलग कैटेगरी का ग्राफ है, इसमें भी उसी तरीके से है, ऑलमोस्ट सेम. अब इसमें दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये देखने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम वो चार्ट यूज नहीं कर रहे, बराबर ना. तो अलग अलग मेथड्स होती है चार्ट
शो करने की भी, पर बहुत सारी मेथड्स में कंफ्यूजन होगा, सो लेट्स फॉरगेट दैट। सो काउंटिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक हुआ आपका क्लियर कट कैलेंडर डे काउंटिंग, माने कैलेंडर डे माने डायरेक्ट नेचुरल साइकिल जिसको बोलते हैं, उसको नेचुरल काउंटिंग बोलोगे आप, राइट। नेचुरल काउंटिंग मींस स्टार्ट किया और वहां तक काउंट किया, और बीच में कितने एक्चुअल डेज थे, एक्चुअल मींस इंक्लूडिंग सैटरडे संडे एंड हॉलीडेज, बराबर ना। सो ये हो गया आपका कैलेंडर डे काउंटिंग। सो और एक नॉर्मल हो गया जिसको अपन ट्रेडिंग डे बोलते हैं, यानी कि डायरेक्टली जितने ट्रेड्स ट्रेडिंग डे दिखे हैं उतनी ही काउंटिंग होंगे, राइट। सो देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस, क्योंकि कैलेंडर में ज्यादा दिन रहेंगे, ट्रेडिंग में आपको कम दिन देखेंगे, बट वो दोनों में भी जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इफ यू कन्वर्ट फ्रॉम कैलेंडर टू ट्रेडिंग, कुछ आपको चीजें मिलती है जो अपन इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया ना कि कैलेंडर डे काउंट में अगर हमारा 25 दिन आगे चले गए अपन, और वही हम ट्रेडिंग डे पे लगाते हैं, तो यू मे गेट इंपॉर्टेंट टॉप एंड बॉटम, बराबर ना। बड़ी यूनिक मेथोडोलॉजी है, कभी अपन सोच भी नहीं सकते, ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है वो, कि डायरेक्टली यू आर काउंटिंग ऑन कैलेंडर डे एंड अप्लाइंग ऑन ट्रेडिंग डे। सो ये हो गए डिफरेंट वेज ऑफ काउंटिंग। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजों का काउंटिंग किया जा सकता है। अब काउंटिंग में सिर्फ हम जो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यू मे टेक इट एज अ पॉइंट एंड फिगर और रेंको टाइप, कि अनलेस एंड अनटिल अ रेंज इज ब्रोकन वी डोंट शिफ्ट काउंटिंग, राइट, बराबर। जिस तरीके से मैंने अभी बताया पॉइंट एंड फिगर रेंको में होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें सिर्फ वो पर्टिकुलर डे का हाई ब्रेक किया तब हम बोलेंगे काउंटिंग आगे बढ़ाओ, राइट। सो अगर ये कैंडल है, इसका हाई है यहाँ पे 127, राइट। सो 127 अगर फ्रेश ग्राउंड में, दिस इज क्वाइट गुड फ्रेश ग्राउंड क्योंकि काफी सारा बैकग्राउंड क्लियर है। सो फ्रेश ग्राउंड में जो लोएस्ट कैंडल है उसको अपन, उसके टॉप में हम H1 बोलेंगे, क्योंकि क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए, मैं माउस इससे ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं। इफ यू टेक दिस कैंडल, सपोज दिस कैंडल, सो आप कंसीडर कर सकते हो कि इट इज क्वाइट गुड इन फ्रेश ग्राउंड। सो ये जो कैंडल है इसका जो हाई होगा ये होगा आपका H1, राइट। अब H1 का लो जिस दिन ब्रेक हो गया, जैसे ये कैंडल पे आपका H1 ब्रेक हो गया, ये H1 का लो ब्रेक हुआ, आपका H1 शिफ्ट हो गया यहाँ पे, नाउ इट इज बिकम योर H1, राइट। जिस वक्त इसका लो टूट गया ये आपका H1 हो गया, बराबर। सो एवरी नेक्स्ट डे व्हेनेवर स्क्रिप इज गोइंग डाउन दैट विल बी योर H1, राइट। सो अभी ये शिफ्ट हो गया, ये H1 हो गया, राइट। ये ब्रेक हुआ, ये H1 हुआ। अब अगर इसके ऊपर चला गया तब ये आपका H2 हो गया, राइट। सो जब भी आपके फ्रेश लो जहां पे भी ब्रेक किया, इसका फ्रेश लो ब्रेक किया ये कैंडल ने, इट इज योर H1। इसका हाई ब्रेक किया सपोज ये कैंडल ने, इट इज योर H2। नाउ योर काउंटिंग विल स्टार्ट H3, H4, H5, H6 लाइक दिस, राइट। जिस तरीके से हम नीचे जाते वक्त एवरी लोअर कैंडल इज H1, राइट, उसी तरीके से एवरी टाइम व्हेनेवर यू मूव अपवर्ड एवरी कैंडल विल बी योर L1, बराबर है। अभी ये काउंटिंग मैंने H1 के लिखे थे, H1 H2 हाँ बोलो बोलो थोड़ा जोर से। वो राइट साइड पर जो आपने लिखा H2 H3 H4 उसको थोड़ा रिपीट से सर एक बार। हाँ ये वाला देखिए, ये जो हाईएस्ट पॉइंट था, ये वाला पॉइंट जब भी ब्रेक हुआ, ये पॉइंट ब्रेक हुआ, so my H1 counting will go on rolling, माने H1 के बाद H2, H3, H4 whenever the high breaks, right, H1 H2 H3 H4 H5, क्लियर है यहाँ तक। अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए आपको सामने लेके चलता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए उसमें, यानी ताकि मुझे पता चले कि आपको क्लियर हो गया कि नहीं, राइट। तो अभी आप मुझे बताइए कि ये जो कैंडल है यहां से यहां तक H वाले काउंटिंग आप कैसे रखेंगे, H वाले काउंटिंग। यस नमस्कार दुबई नमस्कार साहब, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। H1 H2 आप बोल रहे थे ना उस दिन, लास्ट क्वेश्चन था आपका काउंटिंग के बारे में, हाउ टू चेंज काउंटिंग। हाँ तो वही बात हमारी चल रही है आज, स्पेसिफिकली देवदत्त सर के लिए बैठे हैं, मुंबई से है, इंडियन नेवी से है, और उनके कुछ डाउट्स थे तो उसको, और अभी थोड़ा फ्री हो गए, वो उनका वो ये चला गया, आने वाला था ना चक्रवात कुछ तो भी नाम था उसका,
राइट। तो वो चला गया तो देवदत्त सर थोड़े फ्री हो गए, हम बोले चलो उनका डाउट क्लियर कर लेते हैं। सो आप भी ध्यान रखिए हम जो जो चीजें कर रहे हैं related to this topic only. If any questions, everybody is open, anybody can ask question only related to this topic है, क्योंकि आज जनरल सेशन नहीं है, आज स्पेसिफिकली हम देवदत्त के लिए बैठे हैं। हाँ देवदत्त मार्किंग किया सर, जस्ट आपने चेक लिख कर दिया क्या? अच्छा ओके, हाँ, H1 हाँ। H2 H3 H4 H5 H6 दैट्स इट। आपको तो सब आता है, आप मुझे ही सिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है आपको ये? सर H2 नहीं, ये सर ये H1 2 3 4 हो गए, बट हायर टू हायर मींस इसको ही हायर टू हायर बोलते हैं। किसको किसको किसको? हायर हायर हाई, हायर हाई, ये हाई है, ये ब्रेक हो गया, इसलिए ये हायर हाई हुआ। ओके, इसीलिए अपन ये जो काउंटिंग की मेथड है इसको अपन एच वाला काउंटिंग बोलते हैं। अब देखिए किताब में क्या लिखा है भगवान जाने, क्योंकि बहुत सारा किताब में तो कहीं मिलेगा भी नहीं किस तरीके से काउंटिंग करना है। ये कैसा होता है, ये एक्सपीरियंस से आया कि किस तरीके से अपन करते हैं और क्यों काउंटिंग इंपॉर्टेंट है वो भी जरूरी है ना, क्योंकि नॉर्मली स्क्रिप्ट H3 जाएगा और वापस आएगा, राइट। ये काउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्यों? ताकि हमें वो पता चले कि कहीं कोई क्या गड़बड़ हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये जो स्कैंडल आपको दिख रही है ये लोएस्ट है, ये इसमें फ्रेश ग्राउंड है, बराबर है। अब आपको पता है कि सपोज इफ स्क्रिप्ट वांट्स टू गो डाउन इट विल मूव अप फॉर 3 टाइम पीरियड, 3 टाइम पीरियड ऊपर जाना चाहिए। अब 3 टाइम पीरियड कहां? आप बोलेगे 3 दिन, यानी कि 1 2 3, ये 3 दिन हो गए यहाँ पे, राइट। So you will say कि now it should go down. It's not counting like this. काउंटिंग में बहुत फर्क है, यही चीज मेन है। ये अगर समझ में आ गई तो आपको हर बार एवरी टाइम यू विल बी कॉशियस इन योर स्क्रिप्ट कि भैया अभी मुझे कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे कंटिन्यूएशन करना है। ऑफ कोर्स वी यूज दिस अलोंग विद सो मेनी डिफरेंट कॉन्फ्लुएंसेस। सो इसलिए इनिशियल स्टेज में कंफ्यूजन होगा कि आप कभी हम बोलते हैं भैया रिवर्सिबल बार के ऊपर लेना है, सो रिवर्सिबल बार इटसेल्फ इज अ H2, राइट। Reversible bar every time will be H2 and we are taking entry above H2 means we are taking entry at H3 and actually इधर अपन ये बोल रहा है कि H3 के बाद में it should continue downfall, बराबर है। So these are two contradictory statements, but अगर हम सिनेरियो देखेंगे ना तब ये कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, बराबर है। So what is the difference between reversible bar and H3 then? माने डर लगेगा ना कि बॉस H3 है, तो H3 में डर लगना भी चाहिए हर बार। Whenever you buy above reversible bar and you enter any script तब डर लगना भी चाहिए, क्योंकि that could be a possibly top, बराबर ना। बट हम बहुत सारा कॉन्फ्लुएंस ऐड करते हैं तो वो कंफ्यूजन निकल जाता है। तब आपको पता है कि रिवर्सिबल बार कहां देखना है, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर? सो कोई भी स्क्रिप्ट नीचे जा रहा है ऊपर जाएगा तो 3 टाइम फ्रेम आएगा। हाउ यू कैलकुलेट? टेक द लोएस्ट कैंडल, इट विल बी योर H1। देखिए whenever this high is broken, if this high is broken, you shift your counting, this is your H2. If this high is broken, this is your H3. See, in counting, normal counting 1 2 3 4 5 6 7th day, it was the 7th day, it was 7th day and script is going down. Maybe you are aware that the script moves up and goes down for 3 time frame, or vice versa, goes down, moves up for 3 time frames and then continues downfall. This is the rule. So you will get confused here, बराबर नहीं? यहाँ पे तो 7 दिन हो गया, सो इट इज हायर हाई काउंटिंग। दैट्स व्हाई वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें आपको आप ट्रैप नहीं होगे। ये क्लियर है? एवरी टाइम स्क्रिप्ट विल ट्राई टू मूव अप और डाउन फॉर L3 and it will resume its trend. This is the thumb rule. बट थंब रूल मीन्स क्या होता है? हर जगह पे आप 100% गारंटी है क्या किसी का? कोई भी रूल का 100% गारंटी कोई भी रूल का नहीं है 100%. So we take confluences to avoid the extra risk which we are taking. बराबर है ना? हम ये रूल के साथ में एक्स्ट्रा रिस्क जो हो रहा है वो अवॉइड करने के लिए हम बहुत सारा चीजों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमारा रिस्क मिनिमल हो जाएगा उसमें, राइट? सो सी एवरी टाइम इट गोज डाउन इट इज मूविंग अप H3, then you can continue and again in a fresh ground you can start counting, right? आपका H1 का तो काउंटिंग प्रॉपर हुआ अभी जो आपने दिखाया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर एक पूछना था कि हाँ, जो पूछिए। आप जो H3 वो जरूरी है कि H3 के बाद वो डाउन आएगा या डाउन जा रहा है तो अप आएगा, वो भी? यस, देखिए इट इज अ थंब रूल। नॉर्मली ये होगा नॉर्मल सीरीज में। अगर आप देखिए अभी आप बोलेंगे सपोज यहाँ पे मेरा ये स्क्रिप्ट इतना नीचे आया तो बहुत सारा L3 चला गया, सो इट मे बी डिफरेंट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। मे बी आप वीकली जब जा रहे हो तब शायद ऐसा हो सकता है कि वीकली में वो L3 मार रहा है, राइट? जैसे सपोज ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है,
But on daily, what you will see, this creep is coming down 1, 2, 3, 4, 5, 6, maybe L1, L2, L3, L4, L5, L6, right? L6 चला गया, आप बोलेगा ये तो गड़बड़ कर रहा है, हाँ? So you have to use these things in a combination of multiple time frames. तब आपको ये confusion नहीं होगा. So, but don't try to correlate, not a problem. You just check actual counting on daily, just move to weekly, mark actual counting, move to monthly, mark actual counting, right? There is no need to means correlate those things, क्योंकि initial stage में आपको confusion होगा ना कि मेरा ये तो daily में तो मेरा L6 चल रहा है, फिर weekly में मेरा L3 चल रहा है, तो what is the probability? See कैसा होता है, देखिए अभी for example अभी ये पर्टिकुलर स्क्रिप है, इसमें सपोज दिस इज माय डिमांड जोन, दिस इज माय डिमांड जोन, स्क्रिप इज इन L3, राइट? L3 में आई एम गेटिंग दैट स्क्रिप एट डिमांड जोन, सो देयर कुड बी अ अपॉर्चुनिटी अगेन. सो नाउ आई कैन शिफ्ट टू माय डेली टाइम फ्रेम एंड आई कैन चेक कि बस मेरा डिमांड जोन में तो आया है, लेट मी हैव समथिंग बुलिश हियर एंड आई विल टेक एंट्री इन दैट स्क्रिप, बराबर ना? तो ये चीज जरूर होगा, ठीक है ना? तो ये कोल इंडिया है, इसको आप देखेंगे, ट्रैक करेंगे, जब कोई भी हम देखिए स्क्रिप्ट का नाम तो अपन नहीं ये रखते, बट टू आइडेंटिफाई नेम तो देना पड़ेगा, इसीलिए हम देखते हैं ताकि हम इसको ट्रैक कर पाए, राइट? सो ये चीज को आप, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को अभी आप बाद में फॉलो करिए कि आपको क्या क्या दिख रहा है, राइट? सो यू मे फाइंड, हाँ बोलो. सेम सर, अभी जो भी मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ, जस्ट मैं राइट कर रहा हूँ, ये बैकग्राउंड पे इतना बड़ा फॉल दिख रहा है, और यहाँ पे ये कंसोलिडेट होकर जो भी हो यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक का वही पैटर्न यही आ रहा है. हाँ. तो यहाँ पे जो जितना भी ये जो साइड में हमारा जो सप्लाई जोन है, ये सारे अप्लाइमेंट होगा सर यहाँ पे, अभी जो भी अगर स्क्रिप्ट अगर यहाँ से आप जा रहा है या वो नहीं होगा? ठीक है, देखो सप्लाई जोन इज ओनली वन कॉन्फ्लुएंस, एवरी टाइम यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. सी अगर डेली में सप्लाई जोन है और वीकली में नहीं है तो यू कैन बी लिटिल बिट रिलैक्स ना. सो अभी आप यहाँ पे फिलहाल इसमें नहीं दिख रहा है सप्लाई जोन, सपोज ये यहाँ पे सप्लाई जोन, सपोज ये यहाँ पे आपका सप्लाई जोन है, ये देखिए, बराबर, राइट? ये सप्लाई, तो ये सप्लाई जोन भी बहुत अच्छा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि देखो बैकग्राउंड में रैली या ड्रॉप नहीं है, बराबर है? लास्ट टाइम आपने कुछ भेजा था, मैंने आपको कमेंट किया था, बराबर है? बैकग्राउंड में कोई भी शार्प एक्शन होना चाहिए. सपोज ये आप सप्लाई जोन बोल रहे हैं, अगर स्क्रिप इधर से ऐसा ऊपर गया रहता और यहाँ नीचे आ रहता, दिस वुड हैव बीन गुड सप्लाई जोन. बट अभी ये स्क्रिप यहीं के यहीं घूम रहा है, सो इट मे नॉट बी अ ग्रेट सप्लाई जोन. ये थोड़ा सा जजमेंट धीरे धीरे आना पड़ेगा आपको, ठीक है? स्क्रिप्ट नहीं, और एक जो मैंने एक मिनट भेज देता हूँ. मैं क्लियर कर रहा हूँ ड्राइंग, आप करिए आपका क्वेश्चन. ये नहीं सर, और एक मैं स्क्रिप्ट निकाल रहा हूँ जिसमें थोड़ा निकालिए, टेक योर ओन टाइम. जस्ट सर मैकडोनल्ड निकालो सर मेरा यहाँ पे. अरे वाह, वो तो मेरा पसंद का है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, एकदम. ये ना? हाँ सर. हाँ, ये है इसका ग्राफ. हाँ सर, उसमें सर डेली वाला चार्ट ओपन करेंगे तो ये डेली है. हाँ हाँ, ये वाला मैं पता नहीं चला सर. इसमें कैंडल करूँ क्या? हाँ सर, कैंडल वाला सर. कैंडल करते हैं ना इसमें, तो समझ में आएगा. नॉर्मली सप्लाई जोन और डिमांड जोन देखने के लिए कैंडल में करेंगे तो बेटर है. सी इसीलिए हम कैंडल भी यूज करते हैं, हम बार भी यूज करते हैं, राइट? इसीलिए यूज करते हैं, ठीक है ना? एक सेकंड ना, ये हाँ ये बड़ा कर दिया अभी मैं. हाँ, अब आप बोलिए. दिस वन सर, मार्किंग दिस वन इज द सप्लाई जोन, राइट? ठीक है ना? हाँ सप्लाई जोन, लेकिन इसको वीकली करेंगे तो ये वाला सप्लाई जोन नहीं आ रहा है. हाँ, तो ठीक है ना, नो प्रॉब्लम. वीकली में नहीं आ रहे. हाँ, तो डेली सप्लाई जोन से स्ट्रांग होगा वीकली. अभी जैसे वीकली आ रहा है तो वीकली में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है. हाँ, वीकली में कुछ नहीं, बट वीकली अगर रहता तो इट वुड हैव बीन वेरी स्ट्रांग. ओके, सेम चीज सर महिंद्रा एंड महिंद्रा जो हम सैटरडे बात कर रहे थे. हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा में सेम वीकली जहाँ पे आ रहा है, डेली में भी सेम आ रहा है. अच्छा देखते हैं. हाँ, M&M. हाँ, ये है. इसको भी मैं कैंडल कर लेता हूँ. ओके, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ. क्लियर? यस. हाँ, ये हो गया.
अभी जैसे अभी आप इसको यहाँ पे सप्लाई जोन बोल रहे होगे, नहीं ये नहीं, वाला, मैंने यहाँ पे दिया था सर, ये वाला दिया था। ये हाँ हाँ वही तो मैं समझ में आया, यहीं पे हाँ गया ना। हाँ, हाँ ये अब सर। देखिए, अब जब हाँ आप मार्क कर रहे हो ना, देखो कभी कभी ऐसा है कि जैसे दुनिया में पूरा सच बोल के काम नहीं होता है ना, कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वैसा ये है। यहाँ पे देखिए अभी सप्लाई जोन तो है, बट बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो देखिए कुछ खास नहीं है। राइट सर, बट इसको वीकली करोगे ना सर, हाँ आपको हाँ, पूरा तो अपन आ उसको जाता वीकली है सर। करते हैं ना, वीकली हाँ करते हैं इसको, अभी हाँ हम वीकली करेंगे इसको। दिस इज वीकली, राइट। हाँ अभी ये वीकली है, तो आपका ये यहाँ पे देखिए अच्छा क्लियर कट है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, दिस इज राइट सर, ब्यूटीफुल, राइट एग्जैक्टली दिस इज ब्यूटीफुल, ये वाला, राइट। राइट सर, राइट। हाँ तो ये काफी अच्छा है। इसी तरीके से आप इसको और आगे का टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो, राइट। आगे का टाइम फ्रेम में भी आप ये सब कैसा होता है, आप ये डिमांड सप्लाई जोन हर चार्ट में आपका तैयार होना ही चाहिए, हर चार्ट में कोई भी, और हायर टाइम फ्रेम का कलरिंग अलग करो, वीकली का थोड़ा सा लाइट कलर और एकदम एक्स्ट्रा लाइट डेली का, इस तरीके से कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि एक ही जगह पे आपको वो सब चीजें दिखना चालू हो जाएगा, बराबर ना। वो चार्ट पे नहीं आ रहा सर, वो मैं जीरोधा में जनरली कर रहा हूँ तो उसमें कुछ नहीं आ रहा, अच्छा, पता नहीं चल ये रहा है। कोई भी जैसा देखो, फॉर द सेक ऑफ स्टडी पर्पस, कोई भी जैसे टर्मिनल वगैरह पे भी आप देख पाओगे ना, तो भी आपको आइडिया आ जाएगा। सी देखो, पहला चीज मैं बता रहा हूँ, आंखें क्लियर कट बैठने के लिए, जैसे आंखें ग्राफ देखे बराबर आपको एक अंदर से जो पता चलता है, यस इट इज नाइस वन, इसके लिए आपको हजारों ग्राफ देखना पड़ेगा, उसमें से जो समझ रहा है समझने दीजिए, बट मेक इट अ हैबिट, लाइक एडिक्ट हो गया है आप उसका, इस तरीके से देखना पड़ेगा। तो क्या होगा, बहुत सारा बारीक बारीक चीजें आपका क्लियर हो जाएगा उसमें, राइट। इवन अपन जब डिमांड जोन या काउंटिंग ये जब चीजें कर रहे हैं ना, ये अनलेस एंड अनटिल यू डू इट मैन्युअली आपका नहीं क्लियर होगा। तो इनिशियल स्टेज में हार्डवर्क तो रहेगा ही रहेगा, कोई भी फील्ड में रहेगा ना, क्योंकि कैसा है, एक ये चीज ऐसा है कि एक बार आपको पता चल गया तो आपको वो रिपीट नहीं करना है, आपको क्लियर हो गया माइंड में, इस तरीके से आगे बढ़ना है। सो एज फार एज डिमांड सप्लाई जोन इज कंसर्न, मंथली देन वीकली एंड देन डेली, इस तरीके से अपन जाएंगे, उसके लोअर टाइम फ्रेम में जाने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। सो H1 इसका क्लियर हो गया आपका पहला। हाँ सर, ये हाँ? सर, ये सर। तो अभी आप मेरे को बताइए कि ये वाले का काउंटिंग क्या है, ये वाला कैंडल का काउंटिंग बताइए HLLL मेथड से। ये वाला ब्लैक छोटा सा जो हैमर सॉर्ट ऑफ दिख रहा है, ये सर अप साइड या डाउन, अप साइड में? ये वाला कैंडल का आप इंफॉर्मेशन दे दो, अभी आप पूरा इंफॉर्मेशन दे दो, H1L1 वाला, ये क्या रहेगा बताइए, सोचिए। ये H1 रहेगा सर। क्या बोले? H1। ओके, और एल के इसमें दोनों एक L1 है सर। क्या? L1 नहीं देखिए, हर कैंडल को एल काउंट भी रहेगा, एच काउंट भी रहेगा, हर कैंडल को एल काउंट भी रहेगा, एच काउंट भी रहेगा, राइट राइट सर। हाँ राइट। एक सेकंड ना, मानिक सर से आवाज आ रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ सी, ये एल, हाँ पूरे करते जाओ, आप मार्क करो, मैं रिमूव कर दिया, अभी आप मार्क करिए। अरे इसको बड़ा करूँ क्या, थोड़ा सा बड़ा सर, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में अच्छा हो जाएगा। अब आपको दिख सकता है बराबर। ये H1 हाँ H1 H1 हाँ H1 हाँ lower 1 lower 2 हाँ, lower 3 and this is lower 4। राइट से मैंने कि क्या आपका अभी का जो क्वेश्चन था, वो कैंडल का काउंटिंग कितना आया, L4, राइट, और उसी का काउंटिंग कितना आया, H1। सो एवरी कैंडल विल हैव L1 L एंड H काउंट बोथ, बराबर है। हर काउंट हर का रहेगा, जैसा ये स्क्रिप्ट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपका ये हर एक का L1 करते जाओगे, और उसके नीचे में H1 होते जाएगा, शिफ्ट होते जाएगा नंबर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो। सर जैसे ये जैसे H1 रहेगा, ये H2 एंड दिस इज H3 एंड बट यहाँ पे जो रहेगा ये क्यों नहीं आप फिर से देखिए, ये वाला जो कैंडल है, हाँ ये H1 है, इसका हाई कब टूटा इसमें, या हाँ H2, हाँ ये H3, बट ये हाइट नहीं टूटा ना सर, ये कौन सा, इसको मार्क करिए। हाँ तो उसका काउंटिंग चेंज नहीं होगा ना, इसका यहाँ काउंटिंग नहीं होगा ना, तो ये वाला H4 होगा ना। हाँ, दिस वन इज द H4, दिस वन इज द H4। यस तो इसका कोई काउंटिंग ही नहीं आएगा ना,
ये तो फ्रेश ग्राउंड में ना ऊपर है ना नीचे है। देखिए इट इज अ इनसाइड बार, ये देखिए ये वाला बार रेंज जो है, ये वाला रेंज जो है, ये तो हाई भी नहीं बना है और लो भी नहीं बना है। जो सबसे हाईएस्ट कैंडल रहेगा या लोएस्ट कैंडल रहेगा उससे ही काउंटिंग होगा। मैं म्यूट कर रहा हूँ जहाँ से आवाज आ रही है। और वहाँ पे सर ये सारे कैंडल L4 कंटिन्यू रहेगा। कौन सा इसमें? ये हाँ ये L4 हुआ सर। हाँ बराबर। हाँ दिस इज L4। तो ये भी कैंडल L4 रहेगा। हाँ कैसा होगा उसमें, देखिए आपका सही क्वेश्चन किया। देखिए बैकग्राउंड जहां तक क्लियर नहीं है, जैसे अभी यहाँ पे बैकग्राउंड एकदम ही बाजू में ही कैंडल्स है, जब ये फ्रेश ग्राउंड में पहुंच जाएगा, जैसे ये फ्रेश ग्राउंड पहुंच गया, दिस इज माय L1 फ्रेश हाई। देखिए हम लो कहां से चालू करते हैं, जो फ्रेश हाई होगा, ये फ्रेश हाई है इसीलिए ये मेरा L है, L1 है। जो भी मेरा फ्रेश जगह पे आएगा, जैसे फ्रेश में मेरा लो आया, तो ये मेरा जो होगा ये मेरा H1 होता है। एग्जैक्टली अपोजिट उल्टा इस काउंटिंग होगा। बराबर। सो नॉर्मली ये जरूर देखिए कि फ्रेश ग्राउंड है, अदरवाइज ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक दिस एज योर फ्रेश, एवरी फ्रेश कैंडल एज L1 L2 L3, इस तरीके से आप कर ही सकते हो, नो प्रॉब्लम। सर L4 H1 कैसे हो गया वो समझा नहीं। ये L4 ना, ये वाला, हाँ ये H1 कैसे हो गया? देखो कैसा होगा, हर कैंडल के 2 काउंट होते हैं, हर कैंडल के। तो अभी जैसा ये मेरा फ्रेश हाई है और ये मेरा फ्रेश लो है, बराबर बराबर है। जो फ्रेश लो होगा वो मेरा H1 होता है। अच्छा, क्योंकि आपने को पता थोड़ी ना कि यहाँ से आगे जाने वाला है नहीं जाने वाला है। सो नॉर्मली इट में अपन किस नीचे गया, ये जो लोएस्ट कैंडल है इसको अपन ने H1 बोला, फिर H2 हो गया, H3 हो गया और फिर चालू हो गया फॉल। इस तरीके से जब भी कोई भी फ्रेश लो मारेगा तो हर कैंडल हर फ्रेश लो में L1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं पीछे लेके चलता हूं, ठीक है, एक सेकंड ना, थोड़ा बड़ा करना ताकि आपको पता चले। कर्सर लेता हूं ताकि एग्जैक्टली म्यूट सगळ्यांनी आपापले माइक म्यूट करायचा। हे बघा, ये पांडे सर देखिए, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। हाँ सर। तो ये जो कैंडल है इसका जो काउंटिंग होगा इसको अपन L1 पकड़ते हैं, बराबर। ये लो जब टूटा ये मेरा L2 हो गया। इस तरीके से मैं जब आगे जाऊंगा तो मेरा इसका लो टूटा तो जैसे ये वाला कैंडल है ये L3 होगा और ये मेरा L4 होगा। सिमिलरली हर बार जब हम नीचे भी जा रहे हैं तो हमको पता नहीं है वो लो फाइनल है करके, तो ये जैसे हमारा L1 हुआ, L2 हुआ, ये L3 हुआ, ये L4 हुआ। सपोज ये अभी यहाँ से नीचे जा रहा तो L5 L6। सो जो भी फ्रेश लो है, मे बी दिस इज दिस कैंडल और दिस कैंडल, एवरी टाइम वी विल कंसीडर दिस एज योर H1। अगर जिसका लो टूट गया तो मेरा H1 यहाँ शिफ्ट हो गया। मैं वही बोल रहा हूँ, हर कैंडल में शिफ्ट होगा, हर कैंडल में शिफ्ट होगा। अभी सर ये बारीक चीजें ना सर, ये अभी भी क्लियर नहीं है, सभी छोटी छोटी चीजें ना जो बारीक है। इसीलिए तो अपन रिपीट हो जाता है ना, बहुत बार रिपीट हो जाता है। क्योंकि हम स्ट्रेट गिन रहे सर हम लोग अभी तक पूरा, ये बहुत बारीक चीज है इसमें ये। नहीं, हम अभी क्लियर कर लेंगे। अच्छा हुआ फिर देवदत्त ने डाउट पूछा। एक चीज अगर हम अपवर्ड में जाएंगे, हाँ हम लाइव कर लेते हैं सर हम लाइव कर लेते हैं। मेरे ख्याल से लाइव में ज्यादा बेटर होगा ना, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लाइव अगर मैं आपको बताऊंगा, आप काउंटिंग करते जाइए। हाँ ठीक है, अभी आगे का मुझे पता नहीं है। ये लोएस्ट कैंडल दिख रहा है आपको यार, ये इसमें नहीं जाता है आगे, मैं इस पे लेता हूँ, रुकिए एमई में लेता हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ब्लैंक सेट चाहिए, यस लाइक दिस। हाँ ठीक है, आपको हाँ अभी आप यहाँ पे हो, ऐसे कैंडल दिख रही है। अभी आप मुझे इसका ये कैंडल को अपन काउंटिंग क्या करेंगे, एच काउंटिंग क्या रहेगा, एच। ये जो कैंडल है इसका जो हाई है इसको अपन काउंटिंग क्या करेंगे, H1। पांडे सर, पांडे सर। यस सर H1 सबसे लो, क्योंकि लो टूटा नहीं है उसका अभी। हाँ नहीं, अभी ये लो टूटेगा तो फिर हाँ, बदलेगा, बदल जाएगा ना? तो ठीक है, अभी आप इसको H1 बोले थे,
बिल्कुल। अभी ये मेरा दूसरा कैंडल है, उसके बाद में ये वाला दूसरा कैंडल है। अब आप नहीं तो बताइए इसका ये काउंटिंग H- कम है। ये H1 हो गया। ये H1 हो गया। H1 L2 हाँ हाँ H1 हो गया ना, मैं बेसिकली H क्लियर कर लो पहले, राइट ये राइट H1 हो गया। अब ये जो H1 था ये तो कैंसिल हो गया, बराबर है। अब ये H1 यहाँ शिफ्ट हो गया, बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं अगला दिन, आप बताइए H1 कौन सा है? इसके बाद वाला ग्रीन वाला। उसके बाद वाला H1 बराबर है, ग्रीन वाला H1 है, यस। बराबर है। अब आप फिर आगे जाते हैं, एक सेकंड क्या होगा भाई, हाँ। अब एक कैंडल और आगे जाते हैं। अब ये मेरा H1 हुआ था, अब हम आगे बढ़े, अब बताइए फिर से शिफ्ट हो गया। नहीं शिफ्ट नहीं हुआ, शिफ्ट नहीं हुआ। शिफ्ट क्यों होगा पांडे सर? सर उसका नीचे पूरा ये दिख रहा है ना, उसका कहाँ दिख रहा है सर? ये तो लो है, ये लो नीचे है, होगा ना, वही लो ही है, नीचे सेम लो। ये नहीं सर लो वो है। नहीं, इसका लो टूटा ही नहीं ना सर, ये लो जब नहीं नहीं सर, मुझे वो पूरा वो जो उसका जो लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, वो नीचे तक दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला वो। नहीं 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 ये देखिए जो लाइन है ना, नहीं नहीं, वो वर्टिकल तो लाइन दिख रहा है। हाँ वो नहीं है, वो नहीं है, एक सेकंड ना। हाँ नहीं फिर ठीक है, फिर चेंज हो आप बोल जाएगा। रहे एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा हो गया वो। ठीक है, ये उसका वर्टिकल लाइन बहुत मैच हो रहा है सर, इसलिए मेरा अच्छा कंफ्यूजन। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। कैसा है ये लाइव, जब आप ट्रेड करेंगे तब मैच नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है। सो सर, ये इसका सर, काउंटिंग एक क्या सवाल हुआ? है सर। हाँ हाँ सर, हाँ। सपोज अगर किसी का लो नहीं टूटा बट हाँ। इसका अगर ये हाई अगर है, हाँ। सपोज ये कैंडल अगर हाई है, तो एच शिफ्ट होगा या नहीं? नहीं होगा, नहीं होगा। जो लोएस्ट कैंडल है उसी का काउंटिंग कंसीडर करेंगे। अभी आप इसको, इसका जो हाई है, इसको अगर आप बोलोगे कि ये मेरा H1 है तो नहीं होगा, नहीं वो भी नहीं होगा। हमारा जो लोएस्ट कैंडल कौन सा है? ये लोएस्ट कैंडल का हाई कौन सा है? ये मेरा H1 है। अनलेस एंड अनटिल दिस हाई इज ब्रोकन, मेरा H शिफ्ट नहीं होगा। नहीं वही बोल रहा सर, इसका ये जो सपोज ये रेड वाला कैंडल है, इसका हाँ। अगर टेल है अगर और हाई है यहाँ पे है, हाँ तो ये एच शिफ्ट होगा। देखो फिर कैसा होगा, मैं देखा था। हाँ। ठीक है, ये आप बोल रहे हो ये ऐसा है, राइट सर, राइट बराबर सर। है। तो हाँ। ये आपका जो काउंट है, ये क्या था? H1। हाँ सर। ये H1 का हाई टूट गया तो ये हो गया H2, ओके बराबर है। ओके ये क्लियर? राइट। बांडे सर क्लियर? यस यस यस। हाँ, अगर सर उसका अगर टेल भी अगर नीचे भी अगर ऑफ शिफ्ट टेल भी कर लेते, टेल भी कर लेते, कोई बात नहीं। आप जो बोलेंगे करेंगे। इसका टेल मैंने लंबा कर दिया, हाँ और बहुत इसका भी टेल ऊपर कर दिया। राइट सर। ठीक है ठीक है, रुको रुको, अच्छे से अब शिफ्ट होगा ना ये। हाँ अब H1 हो गया। लेट्स सी ये ऐसा करते हैं, ऐसा है राइट सर, अब, राइट। बराबर है। बस तो H1 शिफ्ट हो गया अभी। H1 शिफ्ट हो गया ना आपका, क्योंकि ये लो Okay. टूट गया, बराबर है मेरा? ओके ओके बराबर ना मेरा का? हाँ ये Yes, yes. हाँ, ये जब भी लोएस्ट लो होगा, उसका जो हाई है दैट इज ओवर H1, दैट्स इट, ओके बराबर ना? अब फिर आगे बढ़ते हैं अपन ना। ये एक्चुअली कैसा है, अपन जो सेशंस होते हैं ना अपने, बड़े जरा फास्ट हो जाते हैं और थोड़ा से बहुत इंटेलेक्चुअल बातें होती है, तो कभी कभी बेसिक बातें रह जाती है। तो एक्चुअली मालूम है क्या, हम एक जमाने में हम लोग ना सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक बैठते थे। तो मेरे पास इतना चेयर्स नहीं था यहाँ पे, तो हम नीचे में चादर डाल के बैठते थे, जितने भी लोग आते थे। तो हम दिन भर प्रैक्टिस करते थे। तो कैसा अभी उसका डाउट नहीं बचता है, बराबर ना? नहीं अभी कुछ दिन तो सर हम लोग का जो बिगिनर सेशन है ना, वो एकदम बच्चों के जैसा ही लो सर उसको। हाँ लास्ट सेशन ना। नहीं नहीं, अभी जो भी बिगिनर सेशन ले रहे हैं ना, उसको बच्चे हाँ। जैसे ही लो सर, अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो हिसाब यस से। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कैसा है, ये चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। कभी कभी कैसा होता है, देखो मेरा एंड पे कैसा होता है, आप मेरा सिचुएशन को समझिए कि अपने पास साथ में कुछ लोग हैं जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सो कभी कभी एकदम बेसिक बताओ ना, तो मुझे थोड़ा उनको भी बैलेंस करना पड़ता है। कोई आया, जैसे अभी आज सचिन सर दिख रहे, तो उनको भी तो कुछ फूड मिलना चाहिए भाई। 2 घंटा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो फिर से H1 H2, अरे वो तो सालों से H1 H2 देख रहे हैं यार। तो इसीलिए कभी कभी थोड़ा सा मुझे चीजें मिक्सिंग। नहीं मेरा एक सजेशन था सर इसमें। हाँ बोलिए। जैसे फर्स्ट हाफ एन आवर है ना, एकदम ही बिगिनर सेशन के हिसाब से ही लो आप, फर्स्ट हाफ एन आवर। नहीं उसके बाद मिक्स कर डालो सबको। हाँ वैसा भी चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सिर्फ हमने 2 अलग सेशन नहीं रखने हैं, क्योंकि हाँ नहीं, 2 अलग मत रखो। हाँ नहीं, इसके लिए ऊपर बहुत बड़ा महाभारत हो चुका है इसके पहले। इसके पहले सब ये ट्रायल एरर हो चुका है। जैसे मैं बोला ना कि ट्यूसडे और सैटरडे फाइनल होने के लिए बहुत बैटल हुआ था, तब जाके वो चीज फाइनल हुई है। सो बहुत इनफैक्ट सर 2 दिन अलग अलग डिवाइड भी मत करो। फर्स्ट हाफ एन आवर है ना, 5 to 5:30 वो बिगिनर्स ही रखो।
हाँ नहीं, नॉर्मली कैसा है, प्रॉब्लम नहीं होता इतना, अपन कर लेते हैं, डोंट वरी। लेकिन फिर भी कैसा है मैं बताऊं, आप लोग अभी कैसा है, अपन अभी इतने बार अपन बात करते हैं, मिलते हैं, सो अभी ओपननेस आ जाता है ना, तो सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ना। और सी अगर मैं नहीं भी बोल रहा हूँ, सपोज आज मुझे देवदत्त बोला कि सर आज 5 बजे बैठते हैं, मैं बोल दिया नहीं यार देवदत्त मूड नहीं है, सो ही शुड नॉट माइंड इट यार, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है यार, हम आज नहीं बैठेंगे कल बैठेंगे। और वैसा कभी हुआ नहीं कि अपन ने कभी क्लास यानी कि ऑन रिक्वेस्ट कभी कैंसिल किया, ऐसा नहीं हुआ। बट एक बार हुआ था, एक बार कभी तो भी हुआ था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ क्लास में 3 लोग आए थे, तो मैं बोला यार मिनिमम कोरम नहीं होगा तो मैं इतना एनर्जी नहीं आता ना फिर चिल्लाने का, बराबर ना। अभी कैसे पूरा देर में देवदत्त को डांटूंगा, अच्छा नहीं लगता, मैं बीच में पांडे सर को डांटूंगा तो ब्लेम गेट्स शिफ्टेड ना, इट इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, चलिए काउंटिंग स्टार्ट है। अब आप यहाँ पे गए, अब आप बताइए ये वाला कैंडल में का काउंटिंग। H2 H2 देवदत्त, ये सर H2 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 और L वाला काउंटिंग, L वाला 3 L3। बोलो। अगर हम ग्रीन को अगर H1 एंड L1 अगर पकड़ेंगे, इसको अगर L1 पकड़ेंगे तो नहीं, किसको? नहीं L1 तो हाईएस्ट वाला कैंडल होगा ना, ओके, तो जो कैंडल हाईएस्ट होगा वो L1 होगा, जो कैंडल लोएस्ट होगा वो H1 होगा, उल्टा है थोड़ा सा एग्जैक्ट। अभी सर अब इसमें कंफ्यूजन सर ये है कि इसको अभी L1 कहाँ से काउंट चालू करना, जो ग्रीन कैंडल है बड़ा वाला वहां से करने का? ऐसा होता है पहली बात, अगर हमारा अभी ऐसा इसमें समझ के चलते कि बैकग्राउंड में फ्रेश है, बैकग्राउंड समझ के लिए बैकग्राउंड फ्रेश, सो एवरी कैंडल अभी आप काउंटिंग इसका कितना किए, H2 की है ना, H2 की है बराबर वो L1 हो गया, बराबर। अभी मैं आगे बढ़ाता हूँ, आपको क्लियर होगा। अब ये देखिए L2 हो गया, इसका H काउंटिंग क्या रहेगा, H3। तो मेरा ये L कैंसिल हो गया और ये मेरा L1 हो गया। अच्छा ऐसा L1 भी शिफ्ट हो गया? हाँ, L1 भी शिफ्ट हो गया, राइट। अब आ गया क्लियरिटी थोड़ा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए क्या है ये सर, ऊपर थोड़ा सा एक बार नोटेशन लिख देंगे, इसमें भी शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, तो एक बार क्लियरली पिक्चर याद रह जाएगा। हाँ, ये देखिए अभी पहले से ले रहा हूँ मैं, ये वाला आपका लोएस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा करके, क्योंकि ये तो पहले से स्टार्ट है, अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पीछे में ग्राफ नहीं है, ये वाला लाइन जो दिख रहा है इसके पीछे में ग्राफ नहीं है, ऐसा समझ के चलिए। अभी एक्चुअली मैं राइट करूंगा ना तो आगे आगे जाऊंगा तो काउंटिंग मैच नहीं होगा देवदत्त, बराबर ना, ग्राफ के साथ ग्राफ आगे बढ़ जाएगा ना, इसलिए काउंटिंग लिखने में सेंस नहीं बनता, अपन पूरा फिनिश होने के बाद लिखते हैं उसको, ताकि क्लैरिटी आए। तो ये जो था लोएस्ट था, इसीलिए ये मेरा H1 हुआ। अब इसका L काउंटिंग नहीं आएगा क्योंकि L काउंटिंग पीछे से आएगा, बराबर है। हमने इसको पकड़ा कि ये लोएस्ट कैंडल है, तो ये मेरा H1 हुआ। अब मेरा ये जब टूटा, ये वाला जब टूटा, तो ये जो मेरा हाई है ये मेरा H2 हुआ और मेरा L1 ये चालू हो गया। अब ये हाई आगे चला गया तो मेरा ये H3 हुआ और ये मेरा L1 हुआ, ये मेरा H4 हुआ और ये मेरा L1 हुआ, बराबर है। जैसे जैसे हाई मूव होते जाता है वैसे L1 शिफ्ट होते जाता है, आपका मूव हो जाएगा आगे, शिफ्ट होते जाता है, शिफ्ट होते जाएगा, बराबर ना। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप बताएंगे आप लोग। हाँ, ये आगे बढ़ गया। अब बताइए आपका क्या है काउंटिंग, मेरे को दोनों काउंटिंग चाहिए अभी। ये लास्ट वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है इसका काउंटिंग क्या होगा, H काउंटिंग और L काउंटिंग दोनों बताइए। H5 1 2 3 4 H5 और L1 H5 L1 मुलगी बोलली ना, मी शिप्रा। हाँ बरोबर है, L1 क्लियर है शिप्रा? हो क्लियर है। हाँ ठीक है ना, ओके चलिए आगे बढ़िए। अब आप बोलिए अब क्या हुआ, जो पिक्चर लास्ट कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ हर बार ध्यान में रखिए। H5 L2 H5 L2 ओके। और H5 क्यों रहेगा वो सर? सेम ये H5 यहाँ पे है ना? नहीं, H5 जब भी H5 नहीं बना, जब भी नया लो बना तो H1 H5 नहीं बना ना वो, H1 हाँ देखिए कैसा होगा मैं बता रहा हूँ। अभी आप इसको आप H5 कर दिए, H5 कर दिए, राइट। अब जिस दिन ये H का 5 टूटेगा, सपोज अगले कैंडल में टूट रहा है, तब ये H6 हो जाएगा, बराबर है। बट
अभी के लिए फिलहाल के लिए हम जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तब हम इसको अभी जैसे ये स्पेसिफिक केस में नहीं है पर हम हर लो कैंडल को H1 करके कंसिडर करेंगे। अभी इसका नीचे में अगर गया तो ये पहला कैंडल जो रहेगा ये H1 हो जाएगा, बराबर है। उसका लो नीचे गया ये H1 हो जाएगा, बराबर है। अनलेस एंड अनटिल ये 5 नंबर फिक्स रहेगा, समझ के चलिए आप, और आपका H1 H2 चालू हो गया। बट अभी अगर एक दो कैंडल के बाद में ये टूट गया तो आपका शिफ्ट हो जाएगा। देखिए अपन फिर से ट्रायल ये करते हैं प्रैक्टिकल, तो आपको ध्यान में आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर L2, बराबर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सर जब तक H6 तैयार नहीं होगा तब तक H5 वैलिड है ना? तब तक H5 वैलिड है ना, तब तक H5 वैलिड है। ये H5 अगर ये नीचे भी जा रहा है तो भी वो H5 वैलिड है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब ये देखिए ये काउंटिंग आ गया। अब ये जो कैंडल है ये L3 बन गया, बराबर है। L3 बन गया और लोएस्ट वाला जो कैंडल है उसका जो ये होगा, जैसे अभी ये कहाँ से शिफ्ट हो गया, ये H1 हुआ पर इसका हाई टूटा हुआ है ना, तो H काउंटिंग क्या होगा इसका, मैं भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है एक सेकंड ना, ये लोएस्ट वाले का H1 होगा, लोएस्ट वाले का, सॉरी, क्लियर है। जो लोएस्ट कैंडल है उसका जो हाई है वो आपका H1 होगा। H1 जो यहाँ पे था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे अभी के लिए। अब आगे और चलते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल करते हैं ताकि एकदम आंखों से एकदम फटाफट क्लियर हो जाए। ये हो गया आपका L3 हुआ था, ये क्लियर है। यस। ये आगे हो गया, अभी बोलिए L4 और H1 दैट्स इट, L4 और H1, ठीक है। अब आगे बढ़ते फिर से, हाँ अब इसका जो काउंटिंग है वो H2 और L1 दैट्स इट, H2 L1। सर H5 तक तो हो गया ना, इनवैलिड हो गया अपना H5 नहीं, के बाद क्लोज हो गया मैटर। देखिए हाँ ये एक चीज अच्छा हुआ, ये जो काउंटिंग है आप तब तक चालू रखिए जब तक काफी दूर ना चले जाए आप, बराबर ना। अभी आपका ये H5 है, ये अगर ब्रेक हो गया तो आप H6 चालू कर दो उसको। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका H6। आगे ध्यान में H1 H2 H3 H4 H5 H6 राइट। और H6 और L में काउंटिंग क्या रहेगा, L1 दैट्स इट। आप बताइए H7 L1 दैट्स इट, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, काफी सारा क्लियर हो गया। सर एक बार ये थर्ड वाला कैंडल का ये वाला जो पोजीशन है ना, यहाँ पे ये वाला समझ में नहीं है। ये वाला कौन सा, फिर से मैं रिमूव कर रहा हूं। दिस वन सर, यहाँ पे शिफ्ट हुआ ये L को जो शिफ्टिंग वाला वो वाला, ये L1 हुआ और H2 हुआ। ये यहाँ पे वाला L3 था ना सर, L4 था यहाँ पे, ये L4 है। हाँ तो जैसा भी कैंडल ऊपर चला गया हमारा L भी शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट कैंडल है, यानी कि ये कैंडल से ऊपर है तो ये L1 पकड़ेंगे अपन। इसका हाई टूट गया तो ये L1 हो गया, इसका हाई टूट गया तो ये L1 हो गया। ओके। तो एवरी टाइम कोई भी कैंडल का हाई टूट गया तो हमारा L शिफ्ट कर देंगे अपन। यहाँ पे अगर उसका सर लो अगर नहीं टूटता तब भी ये L1 होता, क्या बोले फिर से बोलिए? अगर ऐसा रहता तब भी ये L1 होता। ये वाला तभी आपका देखिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, ये मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। आप जो बोल रहे हो वो बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं ये कैंडल ऐसा होता, हाँ राइट बराबर है। ये कैंडल ऐसा होता तो हमारा L1 L2 L2 बन जाता ना, L3 L4 बन जाता ना। कितना होता है L1 L2 L3 L4 L5 होता है, L5 बन जाता है, L5 एंड H2 L5 एंड H1, क्योंकि लोएस्ट कैंडल है ना। ओके हाँ, क्योंकि लोएस्ट कैंडल होगा वो H1 ही होगा, बराबर ना। क्योंकि हाँ इसके साथ में कंपेयर मत करो, सबसे पहला क्लियर कट देखो लोएस्ट कैंडल है क्या। लोएस्ट कैंडल H1 हो जाएगा और हाईएस्ट कैंडल L1 हो जाएगा ना। हाईएस्ट लोएस्ट कैंडल L1 H1 नहीं लोएस्ट कैंडल H1 लोएस्ट कैंडल विल बी H1 और हाईएस्ट कैंडल इज L1 हाईएस्ट कैंडल विल बी L1, लोएस्ट कैंडल विल बी H1, हाईएस्ट कैंडल विल बी L1। हाँ बूटी सर पूछिए। सर वो L3 L4 नहीं होगा ना, ये थर्ड कैंडल है उसने तोड़ा हुआ है ना हाई, तो L3 हुआ ना ये। आप फिर से मार्क करो ना, कौन सा वाला कैंडल का बात कर।
ये वाला, ये हाँ। वाला सर, हाँ इसने हाई तोड़ा है ना, नहीं 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 नहीं, ये इसका हाई तोड़ा है ना, हाँ तो ये तो L3 हो गया ना, मगर एल हाई लोअर तोड़ा लो तो गया है ना। L2 ही हुआ ना सर, हाँ L2 हुआ ना, नहीं नहीं, लो ये लो लो टूट गया ना, L1 L2 L3। पर ये हाई तोड़ा ना, इसका नहीं हाई क्या तोड़ा। होता है, हाँ आपका सही सही है। आप क्या करो, जैसे जब तक ये रिसेंट हाई नहीं टूटता है ना तब तक काउंटिंग चेंज करो। समझ में आया? ये हाई नहीं टूटा ना जिसको आपने L1 पकड़ा था, हाँ ये हाई नहीं टूटा कि नहीं यहाँ पे? नहीं टूटा। हाँ बस जब तक ये हाई नहीं टूट रहा तब तक आप काउंटिंग नीचे चलते लेके चलो। ओके ठीक है, और प्रैक्टिस करो, कहीं कहीं कंफ्यूजन लग रहा है मुझे अभी भी। ठीक है, दूसरा कोई और चार्ट बोलो, कौन सा बोलिए कोई भी एक स्क्रिप्ट बोलिए ना कोई भी। एक्सिस बैंक ले लो। कौन सा? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ओके, ये एक्सिस बैंक है। ठीक है, अभी हम एट रैंडम चालू कर रहे हैं। ओके, मैं यहां से चालू कर रहा हूं। ओके, ये जो कैंडल है इसका काउंटिंग क्या आएगा आपका? ये जो टॉप मोस्ट है बराबर है, तो आप इसके पीछे में ग्राफ नहीं है ऐसा समझ के चलिए अभी फिलहाल, नहीं तो फिर कैसा वो काउंटिंग मिक्सिंग होगा। ये यहां से हम स्टार्ट कर रहे, इसके पीछे ग्राफ नहीं ऐसा समझ के चलिए। ठीक है, सो ये आपका L1 तो हो गया बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, हाँ ये वाला कैंडल का काउंटिंग क्या होगा? H1 L2 L2 बराबर है। L2 और H1। ठीक है, L2 और H। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं होगा, इसमें कोई कुछ शिफ्ट नहीं नहीं होगा होगा। बराबर है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनसाइड बार है, ये हाई है और ये लो में बीच में ही है, कोई चेंजेस का जरूरत नहीं आपका। राइट, अब L3 और H1 L3 और H1 दैट्स इट। अब L4 H1 L4 H1 पांडे सर बराबर है। यस 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 यस। हाँ शिप्रा ठीक है। हो हाँ हाँ, ये इतने बार कर लो कि फिर चार्ट में कंफ्यूजन ही ना हो। ताकि क्या होता है मैं बताऊंगा, ये खटक से अपने को दिखना चाहिए जब चार्ट जा रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए बस ये इतना गया हुआ है या L3 आया हुआ है। कितना मैं बता रहा हूँ, इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें, आप यकीन नहीं मानोगे। आप स्ट्रेटेजी करिए भैया कि भैया मुझे सिर्फ L3 में जो भी स्क्रिप्ट मिलेगी वो मैं देखूंगा। राइट, आप मंथली वाला चार्ट लो, जो L3 दिख रहा है उसको ढूंढना चालू करो। मैं बता रहा हूँ इस तरीके से बहुत सारा स्क्रिप्ट मिलेगा आपको, क्योंकि L3 अगर मंथली में जा रहा है प्रोबेबिलिटी है कि ये अभी आगे बढ़ेगा, स्क्रिप्ट ऊपर जाएगा, तब आपको छोटा टाइम फ्रेम में एंट्री मिलेगा उसको बाय करने का। बराबर ना? सी वेदर दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट इज अ कैंडिडेट फॉर बाय और नॉट, ये तो पता चले भैया। ये हमें पता होने से जमीन आसमान का फर्क पड़ता है जब आप ट्रेड करते हो। बराबर ना? आप पकड़ सकते हो स्क्रिप्ट को कि भैया ये अभी आज L3 में आई, अभी आपने नहीं क्या, कौन से तो भी मैंने एक स्क्रिप्ट आप शुरुआत में मेटा स्टॉक पे आपने देखे L3 जा रही है और डिमांड जोन में आ रही है वो स्क्रिप्ट। बराबर, कोल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। राइट, दिखा था आपको, वो इस तरीके से रहा तो आपको फिर से एंट्री मिलेगा उसमें। बराबर ना? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या सिर्फ काउंटिंग है। बराबर ना? और हाँ लेडीज फर्स्ट। हाँ बोलिए, लेडीज फर्स्ट। हाँ ये L3 अगर है तो वो ऊपर जा सकता है। वैसे हाई में क्या है, अगर H3 या H4 आता है तो क्या होता है? नहीं कैसा है देखो, बेसिकली आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि थंब रूल ये बोलता है कि व्हेनेवर स्क्रिप्ट मूव्स अप इट रिट्रेसेस फॉर 3 टाइम फ्रेम। माने जब ये स्क्रिप्ट ऊपर जाएगी कोई भी स्क्रिप्ट, तो ये नीचे जाती है तो 3 टाइम फ्रेम जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर 3 टाइम फ्रेम नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर 3 टाइम। ये एक स्टैंडर्ड रूल है। इसी तरीके से नीचे जाते हैं, नीचे जाती है 3 टाइम फ्रेम ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर 3 टाइम फ्रेम ऊपर जाती है। क्या होता है, यहाँ से स्क्रिप्ट 3 टाइम फ्रेम ऊपर चलेगी, आपको लग रहा है आप भागेगी, बैठ गए आप और ये नीचे। ये ट्रैप्स है, ये ट्रैप हमको पता होना चाहिए। इसलिए हमको पता है कि भैया ये 3 टाइम फ्रेम अगर जारी है तो भैया बच के ही रहो। जैसे अखाड़ा स्क्रिप्ट अभी ऊपर गया, समझ के चलो 3rd मंथ है तो भैया आप बच के रहेंगे। मे बी वो 3rd वीक है तो बच के रहेंगे, मे बी वो 3rd डे तो बच के रहेंगे। सो क्या होगा, डेली में आपने एक आधा स्क्रिप्ट पकड़ा, बाय किया,
अब वो ऊपर जा रहा है, पर तीसरे हफ्ते में आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, तीसरे महीने में कॉशियस रहना पड़ेगा, बराबर ना। इस तरीके से आपको पता चलता है कि भैया ये आई एम एट L3, तो थोड़ा सा संभल के हम क्या करेंगे, वहां पे और बहुत सारी चीजें भी देखेंगे, कॉन्फ्लुएंसेस मिलते हैं क्या, वो अगर मिल गए तो वो बेटर रहेगा अपने लिए। ओके, ठीक है ना। सो ये फिर आगे बढ़े इसमें। हाँ देवदत्त, आप पहले, आपका कॉफी विद देवदत्त वाला सेशन है, तो पहले आप बताएंगे आंसर। ये बताइए आप, एल काउंटिंग, एल काउंटिंग L5 L5 बराबर है, और ये H1 बराबर है, हर बार H1। ठीक है, ये जैसे ब्रेक करेगा, यहाँ अगर H5 है, सपोज यहाँ पे H5 था, ये डायरेक्टली H1 H2 का H6 H7 हो जाएगा, बराबर ना। ये काउंटिंग रिज्यूम होगा जब ये हाई ब्रेक कर देगा, बराबर ना। क्यों? क्योंकि क्या होगा, नॉर्मली ये H1 H2 H3 ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा, इसीलिए हमारे पास काउंटिंग भी जरूरी है वो स्क्रिप्ट का, बराबर ना। आगे बढ़ेंगे। हाँ ये बताइए, H2 बराबर है, और उसी को अपन L1 पकड़ लेंगे, बराबर कि नहीं। हाई, इसका हाई जैसे ब्रेक हो गया, हमारा L1 ये हो गया है। आगे बढ़े, ये वाला L2 बराबर बराबर है। अब आपका ये लोअर काउंट जो है वो कंटिन्यू, L1 L2 L3 L4 L5 L6 राइट, इस तरीके से L7 और H1। अभी H में आ गए आप, H नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं, H1। ये देखिए, ये होगा आपका काउंटिंग में L1 L2 3 4 5 6 7 8 और H1 दैट्स इट। ये 9 और H1 L9 और H1 L10 H1। ये कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा, बराबर, इनसाइड बार है। हाँ अब बताइए काउंटिंग मेरे को, यहाँ पे एक सेकंड ना, हाँ अब बताइए। तो सर H1 L1 ले सकते हैं। हाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, लास्ट कैंडल। मेरे को आप बताइए इसको क्या बोलेंगे, H काउंटिंग क्या रहेगा, H2 राइट, दैट्स इट राइट। और आपका ये काउंटिंग अभी इसको L1 चालू कर देंगे क्योंकि इसका हाई ब्रेक L1। हाँ अब बोलिए, H3 L1 दैट्स इट। यानी अभी लॉजिकली, अभी आगे का तो पता नहीं, नॉर्मली क्या होना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ। अभी ये L1 सॉरी H1 H2 H3 हो गया ना, तो नॉर्मली H3 के बाद फिर से स्क्रिप्ट नीचे जाना चाहिए, बराबर ना। गया नीचे, मुझे पता नहीं था, वो मैंने देखा नहीं था बारीक में, पर देखिए नॉर्मली ये अपने को दिमाग में आ जाता कि बस अभी ये L3 है तो भाई शायद ये स्क्रिप्ट नीचे आ सकता है, बराबर। क्या है अभी इसके लिए मेरे को स्क्रिप्ट का नाम भी नहीं पता था, बराबर। एक जजमेंट आ जाएगा आपको कि वहां पे क्या होना चाहिए, राइट। अब आप देखिए मुझे, ये जो हो गया ये L1 हुआ, ये शायद लो ब्रेक नहीं किया, तो ये L1 L2 ने लो ब्रेक नहीं किया, शायद लो ब्रेक है, ब्रेक है, लो जो किया लो 402। हाँ ठीक है, L2 400 है, तो L1 L2 L3 हो गया ये, बराबर है। अब L1 अभी देखिए नॉर्मली चांसेस क्या, L1 L2 L3 हो गया तो ये स्क्रिप्ट ऊपर जाना चाहिए, बराबर। बस वो एक चीजें आपके ध्यान में रहेगा हमेशा के लिए। अब ये नहीं गया ऊपर, कंटिन्यू, और ऊपर जाएगा तो हम कौन सा तुरंत जंप मार रहे हैं L3 पे जंप नहीं मारेंगे। L3 में हम छोटा टाइम फ्रेम में जाके उसको लॉन्ग कर सकते हैं, और वो एग्जैक्ट कहां पे करना वो बात अलग है। पहला अपना मेन इश्यू है ये काउंटिंग क्लियर होने का, राइट। ठीक है, ये एक हो गया, यहां तक आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्या था, स्क्रिप्ट में प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बजाज ऑटो ले लो आप, यही वाला स्क्रिप्ट ले लो, ठीक है, या बजाज फाइनेंस, बजाज हिंदुस्तान, ठीक है। ओके चलिए इसी को ले लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये वाला कैंडल के आगे का आपको पता नहीं है पांडे सर? हाँ कि मैं बता रहा हूँ। हाँ अभी आप बताइए, आपके सामने ऐसा ग्राफ है, आपको ग्राफ का नाम भी पता नहीं है, ये वाला कैंडल का काउंटिंग बताइए आप लास्ट वाला। हाँ आप एल मत बताइए, क्योंकि एल बताओगे तो पीछे से काउंटिंग करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आप एच वाला काउंटिंग बताइए। ये H1 लूंगा। बराबर बराबर ना, क्यों सोचना नहीं पड़ रहा कि नहीं अभी? हाँ। क्योंकि फ्रेश ग्राउंड में लो है, ये H1 हो गया, इसका लो टूटा क्या? नहीं टूटा। अब बताइए इसका क्या होगा? H2L1 H2L1 बराबर है। अभी H3L1 बढ़िया। अब देखिए क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, एक दिमाग में रखना, जब भी आपका H3 ब्रेक हो गया तब समझना कि शायद चांस है कि स्क्रिप्ट आगे बढ़े, बराबर है? क्योंकि जो थंब रूल था उसको उसने ब्रेक कर दिया। नॉर्मल में 3 टाइम फ्रेम्स, मैं टाइम फ्रेम क्यों बार बार बोलता हूं, क्योंकि इट कैन बी डेली, वीकली, मंथली, बराबर है ना? सब जब आपको डेली में जब कुछ नहीं दिखता है ना, तब वीकली में जाओगे तो दिखेगा, आप बोलेंगे यार मेरे को डेली में कुछ नहीं दिख रहा, वीकली देख के क्या करूं, बराबर है? पर वो वीकली L3 हो सकता है, वीकली H3 हो सकता है, बराबर है? सो ये आपको हाइयर टाइम फ्रेम में पता चलेगा कि यस ये इसका टाइम खत्म हो रहा है, राइट? हाइयर टाइम फ्रेम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्या बोले सर? हाइयर टाइम फ्रेम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हाइयर रूल्स लोअर, हाइयर रूल्स लोअर। अर्थ कंट्रोल नहीं करती गैलेक्सी को, गैलेक्सी कंट्रोल करती है अर्थ को। अब हम अर्थ पे बैठेंगे तो हम बोलेंगे हम कंट्रोल करते हैं, ऐसा नहीं होता है। सो लार्जर ऑलवेज कंट्रोल्स लोअर, लार्जर करता है ना तब पता नहीं चलता, क्योंकि वो हम छोटा टाइम फ्रेम में जीने वाले लोग हैं, तब आपको ध्यान में नहीं आता, पर वो लार्जर चीजें ही ये सब चीजें कंट्रोल करती है, इसलिए उसको बोलते हैं साइकिल्स, है ना? कि हम सर ये इंट्राडे में भी ये रूल्स लागू है क्या? सब जगह पे आप इंट्राडे में अगर बोलोगे तो 3 कैंडल अगर आप हो गई है तो चौथा कॉशियस रहना पड़ेगा। यस, सब जगह पे देखो, कोई भी ग्राफ का टाइम फ्रेम से लेना देना ही नहीं है आपको, ग्राफ को रूल्स ही है। सो नॉर्मली टाइम फ्रेम आप भूल जाइए, तब आपको ज्यादा बेटर पिक्चर आता है। तो ये ही रूल्स, पर क्या होगा देखिए क्या होता है, आप जब इंट्राडे देखते हो तो इंट्राडे में शायद 1 दिन 2 दिन और तीसरे दिन स्क्रिप्ट ऊपर गई, तब आपको तो पता नहीं, आप काउंटिंग करोगे इंट्राडे में तो हो सकता है वो 70 भी कैंडल हो, बराबर है? आप तब भूल जाते हो कि ये डेली में H3 आ गया है। प्रॉब्लम ये आती, डेली में H3 आ गया माने अब स्क्रिप्ट नीचे जानी चाहिए, ये आप इंट्राडे में भूल गए हो क्योंकि आपका ध्यान इंट्राडे में, बराबर है? तो अब फिर इट विल स्टार्ट गोइंग डाउन, फिर आप बोलोगे यार इसने बराबर रूल हो नहीं किया, आज तो सुबह सुबह खुला 3 कैंडल ऊपर जानी चाहिए, नहीं गया और नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि वो रूल कर रहा है डेली उसके ऊपर। इसी तरीके से डेली वाला जब जाएगा आप बोलोगे यार ये शायद में भी 25 दिन ही चला गया ऊपर, यार कोई काउंट नहीं हुआ प्रॉपर। पर जब आप वीकली देखोगे तब पता चलेगा कि ये शायद आपका 3 वीक हो गया, 3 कैंडल्स आ गया, तो वो फिर नीचे आएगा। इस तरीके से ही ये रिलेटेड होता है एक दूसरे से, इसीलिए तो 3 कैंडल अगर क्रॉस हो जाती है और उसके बाद 4th कैंडल भी ऊपर हो गया तो फिर 5th में कॉशियस रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली, 3rd क्रॉस हो गया, 5th क्रॉस हो गया, 8th क्रॉस हो गया, 13th, बराबर ना? सो पहला सिग्नल जो आता है वो H3 क्रॉस करने के बाद में, यानी कि जैसे यहाँ पे अभी ये H3 हो गया, ये आपको क्या बोल रहा है कि बॉस H3 अगर क्रॉस हो गया तो अभी चांसेस है कि ये स्क्रिप्ट ऊपर भागेगा। क्यों? क्योंकि H3 के बाद में तो गिरना चाहिए ना लॉजिकली, पर H3 अगर तोड़ा तो फिर अभी जैसे H1 था, H2 था, H3 था, H4 अगर हो गया तो प्रोबेबिलिटी है कि ये स्क्रिप्ट ऊपर भागेगा, बराबर? ये भाग गया, बराबर है? अब आपको क्या पता चला, आप क्या लेके बैठोगे तुरंत? नहीं, हमको अभी पता चल रहा है कि ये भागने का तैयारी कर रहा है, क्योंकि मार्केट में कोई भी स्क्रिप्ट आपको जो अगर लॉजिकल है, आपके कैलकुलेशंस प्रॉपर है, तो बिना आपको लेके कोई भी स्क्रिप्ट ऊपर नहीं भागेगा। आपके लॉजिक्स प्रॉपर है तो वो आपको हर बार एंट्री देके जाएगा, बोलेगा अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। सो इट टेल्स यू एक्चुअली, बराबर? तो ये अभी ऐसा मेरा कितना हुआ है, H1 H2 H3 H4 हो गया, इसका एल काउंट क्या रहेगा? 1। चलिए काउंटिंग फटाफट करिए, मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, बताइए इसका काउंटिंग। L1 ही रहेगा, H5 1 2 3 4 5 H5 बराबर है, ठीक है? ये H6 H6 L1
H6L1 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अभी ये हो गया एक ये हो तो H7 भी बोल सकते हैं ना, H7 and L1। हाँ, इसका काउंटिंग क्या रहेगा? H7 L1 L1 L7 बराबर है H7 L1 H7 L1 बराबर है क्या देवदत्त? ये सर हाँ मेहदा ठीक है? हो सर बरोबर है सर बरोबर ये L2 बोल सकते हैं। क्या सर बोले? L2 क्यों नहीं, इसका लो ब्रेक हुआ ना। ये देखो जो हाईएस्ट कैंडल रहेगा ना उसका जो लो रहेगा वो L1 होता है। ओके ओके ओके। ये वाला कैंडल का हाई ब्रेक किया इसने, इसीलिए इसका L1 हो गया। L1 शिफ्ट होते जा रहा है उसमें। L1 शिफ्ट होगा जब भी आप हाई मारोगे अगला। क्लियर है? मतलब इन शॉर्ट H6 या फिर मतलब H2 H3 H4 ये कोई भी छोड़ के अगर L2 नहीं हो सकता वो L1 की रहेगा। हाँ हाँ हाँ, वो हर बार L1 रहेगा। ये भी L1 है, ये भी L1 है, ये भी L1 है, ये भी L1 है। H का H काउंटिंग बढ़ते जाएगा बराबर। हाँ, अब ये स्क्रिप्ट का नाम पता है क्या? बताइए कौन सा स्क्रिप्ट है? बजाज हिंदुस्तान। नहीं पता होना चाहिए वही तो मैं बोल रहा हूँ क्या होगा, आप एक तरफ देख रहे हो दूसरी तरफ बारीक में देख रहे हो तो नहीं जमेगा। नहीं मुझे लगा जरा क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्या होगा कि हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। नॉर्मली मैं इसलिए क्या करता हूँ, नॉर्मली स्क्रिप्ट के नाम के ऊपर इस तरीके से रख देता हूँ ताकि आपका पूरा फोकस यहीं पे हो, है ना? नहीं तो क्या होता है, बजाज बोला तो यार बजाज लोग अच्छे हैं यार, अंबानी लोगों से अच्छा है, ऐसा कुछ तो भी दिमाग में आना चालू हो जाता बाय डिफॉल्ट। अपने को सोचने की जरूरत नहीं, बस हो जाता है। हाँ, स्टार्ट बोलना भी नहीं पड़ता सोचने को। 60,000 थॉट्स इन अ डे, 60,000 आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक चालू है। हाँ ठीक है ना? सो अभी ये आपका काउंटिंग L1 हुआ बराबर। H7 L1 हाँ, अब इसमें L2 L2 H1 H1 L2 H1 L2 दैट्स इट। अब आगे बढ़ते एक, अब ये H1 भी L3 शिफ्ट हो गया है H1 L3 3H1 हाँ H1 L3 H1 L3 बराबर है। अब ये क्या इसका मतलब, अभी ये क्या बोल रहा है देवदत्त? अभी आप जा सकते हैं ऊपर अभी जा क्या होगा सकते इसका बराबर है। अभी ये L3 हुआ तो अब जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये सब H3 तोड़ के ऊपर गया था, तो ये हो सकता है कि L3 आए तो ऊपर जाएगा, यही तो रूल है बराबर है। सो अपने को कंपनी का नाम नहीं पता होना चाहिए, हमको काउंटिंग पता होना। ये L3 आप प्रोबेबिलिटी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आके आप पूरा पैसा डाल रहे हो, ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ हम प्रोबेबिलिटी हमारे तरफ ले रहे कि ये L3 हुआ, अब ये स्क्रिप्ट ने आगे बढ़ना चाहिए बराबर है। विदाउट नोइंग द नेम, विदाउट नोइंग द एनीथिंग एल्स, मार्केट वार्केट कुछ भी नहीं पता है आपको, आप सिंगली ये स्क्रिप्ट को देख रहे हो, राइट? सो नेक्स्ट डे इट शुड मूव समथिंग लाइक दिस, राइट? दिख रहा है? ये यहां से ये स्क्रिप्ट ऊपर जाएगी, ये कैसे भरोसे पे कैलकुलेट किया? खाली काउंटिंग। कहाँ आपको स्क्रिप्ट का नाम पता था, वो कंपनी का प्रोडक्ट क्या है क्या पता है आपको? कुछ भी नहीं पता। सी नेचुरल लॉज को अगर अपन लगाएंगे तो कोई भी कंपनी नेचर से ऊपर नहीं है, हम तो अर्थ भी कोई नेचर से ऊपर नहीं है ना? सो ये लार्जर चीजें हैं जो इसके ऊपर रूल करती है, इसीलिए हमको ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से अपन बने हुए, हमारा डेवलपमेंट कैसा हुआ, हमारे बॉडी में क्या क्या चीजें हैं। ये चीजें आप बोलेंगे यार कहाँ शेयर मार्केट, कहाँ बॉडी की बात कर रहे हैं, बराबर है। हमारा डीएनए भी आपको ये काउंटिंग अगर मिलता होगा तो आपको क्या प्रॉब्लम है? डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें भी 34/21 होता है। सो ये रूल नेचुरल लॉज है, वो ओबे करेगा कोई भी स्क्रिप्ट, करना ही चाहिए। और जब हम इसीलिए क्या करते हैं, जो स्क्रिप्ट में ज्यादा स्पाइक्स दिख रहे हैं या जो ग्राफ में बहुत ज्यादा रेंजेस दिख रहे, या तो अपर सर्किट, जैसे देवदत्त मुझे आपने एक ग्राफ भेजा था बराबर, ये चीजें नेचुरल नहीं हुए, क्योंकि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कैन अफेक्ट द वैल्यू प्राइस ऑफ दैट स्क्रिप्ट। अगर वो कर सकते तो इट इज नॉट नेचुरल, बराबर है। नेचुरल क्या होता है? जो माने बड़ा मास पे होता है, जो मास पे होगा दैट्स नेचुरल, जो छोटा सैंपल में होगा ना दैट्स नॉट नेचुरल, बराबर। सो इसीलिए हम वैसा वाला स्क्रिप्ट को फिर अवॉइड करते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं फिर उसमें, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू ओबे द लॉज ऑफ नेचर। Maybe on the different time frame or whatever different things it has to do something with nature, but वो कभी कभी अपने रूल के साथ में मैच नहीं कर रहा है तो we will get confused।
इसीलिए हम वो चीजों को ड्रॉप कर देते हैं फिर, बराबर ना? ठीक है, ये क्लियर है? तो इसके नेक्स्ट जो उसका काउंट क्या आएगा फिर अभी एच? ये हाँ, इसके बाद वाला ये मेरा H1 हाँ। हुआ, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ तो H है, नीचे कर रहा हूँ तो L है, हाँ समझ लेना। तो ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, और ये मेरा सॉरी ये 4 नहीं हुआ, कैंसिल, राइट? ये मेरा H1 हुआ, ये मेरा H2 हुआ, ये मेरा H3 हुआ। अब क्या करिएगा, ये जो H7 था ये ही काउंटिंग आप आगे बढ़ा सकते हो। सिग्नल्स नहीं है सर। क्या बोले सर? आवाज नहीं आ रहा? सॉरी मेरे एंड से प्रॉब्लम है क्या? हेलो मे बी जस्ट अ सेकंड, आई विल चेक। सॉरी मेरे एंड से प्रॉब्लम था। अभी आवाज हाँ सर, अभी आ रही है आवाज, आ रही है। मेरे यहाँ से ड्रॉप हुआ था, ठीक है। हाँ ये देखिए, अब एक इसमें क्या एक चीज, अच्छा स्क्रीन नहीं शेयर होगा ना, एक मिनट रुको, शेयर स्क्रीन 2 नहीं, ये वाला स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन 3। अब बताइए स्क्रीन दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है सर। सर अभी दिख रहा है ना? हाँ सर वो जब भी आपने जो बोला था कि जो हाई जैसे अभी यहाँ H7 तक काउंट किया था हमने, हाँ, तो वो फिर उसके बाद इनवैलिड हो गया क्या फिर? नहीं, अभी आप वही काउंट देखो, इसमें आप दो चीजें कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपका H7 था, ये मार्क, बिल्कुल। एक मिनट, कलर बदल गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, ये 7 था, बिल्कुल बराबर। जहां से आपने काउंटिंग चालू किया वो लो नहीं टूट रहा है ना, तो आप ये काउंटिंग तब तक इंटैक्ट पकड़िए, यहाँ से 8 जाने दीजिए, यहाँ पे इसको 9 जाने दीजिए, बराबर है? तो उसके पहले के जो ये सर ग्रीन जो बार्स है जो हाई वाले, इसको इग्नोर कर देने का है ना? हाँ, ये फिर वाले, हो हाँ। गया, क्योंकि आपका ये H1 था, ये H2 था, ये H3 था, तब आप H4 और H5 होता था। तो अभी उसमें आप ट्विस्ट देखिए, आप नाउ यू कैन कंटिन्यू विद दिस काउंट आल्सो। अगर ये कभी कभी ये थोड़ा ज्यादा टाइम फ्रेम अगर जा रहा है, या तो सिंपली यहीं पे सोचिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके मल्टीपल H काउंट क्यों नहीं हो सकते, बराबर है? तो ये आपका H8 तो जरूर है, पर आप एक एक्स्ट्रा चीज ध्यान में रख सकते हो कि 1 2 3 4 5, ये मेरा 5 हो गया। अभी प्रोबेबिलिटी है, फिर से मुझे 5 के बाद तो नहीं नॉर्मली, बट 5 इज आल्सो इंपॉर्टेंट, तो सो प्रोबेबली 5 है, इट शुड मूव डाउन। Probably 8 है, it should move down. So you can do it parallelly if possible, because that will do a value addition only. That's not going to disturb you. So you can continue this count directly like this, or you can start your fresh and continue with this counting also. So at a place, this is your H8 as well as H4, बराबर? तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं फिलहाल शुरुआत में कंफ्यूजन हो रहा है, जस्ट मूव समथिंग लाइक दिस, नो प्रॉब्लम, बराबर है? क्योंकि मैं ये जो एडिशनल काउंटिंग बोल रहा हूं, देखिए ये इसी को बोलते हैं एज अबव सो बिलो, बराबर है? मैं हमेशा शायद हर एक को, जो हम लोग है, हर बंदा जब आया तो मैंने पहले ही बताया था, कुछ चीजें हमें याद रखनी है, क्लियर कट है, क्योंकि उसके महत्व या इंपॉर्टेंस जो है ना, वो बहुत बाद में पता चलता है। मुझे तो कुछ चीजें सालों के बाद पता चली, क्योंकि वो पढ़ा पहले था पर समझ में नहीं आ रहा था। तो एज अबव सो बिलो मींस कि आपके ये जो काउंटिंग है, ये यहाँ पे भी चल रहे, यही इंट्राडे के या छोटे टाइम फ्रेम में भी चल रहे, और जितना अंदर जाओगे उतने चल रहे। सो देयर आर स्मॉलर काउंटिंग, मीडियम काउंटिंग, लार्जर काउंटिंग एंड एक्स्ट्रा लार्जर काउंटिंग, दे मूव ऑन साइमल्टेनियसली। वो हमारा दिमाग में अगर कंफ्यूजन कर रहे तो हम बोले नहीं ये ज्यादा हेवी हो गया, सो दैट्स योर प्रॉब्लम, यू मूव टू सम अदर टाइम फ्रेम एंड स्टार्ट चेकिंग, बट इट इज एज अबव सो बिलो। हर चीज के जितने अंदर जाओगे वो वही है जो बाहर आपको दिख रहा है, राइट? उसको बोलते हैं अपन एज अबव सो बिलो। सो वो ही चीज आपको यहाँ पे हर जगह में मिलेंगे। काउंटिंग्स, वेव काउंटिंग्स में भी वही दिखे। ये थोड़ा सा पार्शियल चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, हमको आदत होती है एक्स या तो वाई, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सी ये ऑल द थिंग्स गो पैरेलली, वो सब साथ में चलते हैं, बराबर है? सो वेव काउंटिंग्स भी, आप अगर मंथली काउंटिंग वेव्स के लोगे वो अलग आएंगे, आप वीकली लोगे तो अलग आएंगे, डेली आएंगे तो अलग आएंगे, बराबर है? बट हाउ डज इट अफेक्ट यू? अगर मंथली में एकादा स्क्रिप्ट आपको 4th वेव में मिल रहा है,
तो आप डेली में जाके यहाँ से फिर से फ्रेश काउंटिंग 0 1 2 3 और ये 4 5, राइट। यहाँ पे क्या होगा, मंथली में भी ये 0 1 2 3 और ये 4, बट हमने छोटा टाइम फ्रेम में जाके क्या किया, इसको 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और ये 5। सो अल्टीमेटली इसका 5, लार्जर का 5 और आपका स्मॉलर का 5 भी तो मैच हो गया। सो ये चीज निरंतर रहेगी। It has got nothing to do whether you understand or don't understand, but you have to be prepared कि things are like this। ये चीज इसी तरीके से रहेगी, क्योंकि उसके सिवा मॉडल स्केलेबल नहीं बनता है। आप जितना दूर से देखोगे वही दिखेगा, जितना अंदर से दिखोगे वही दिखेगा। जैसा ब्रेन सेल्स होता है ना हमारा, जो आप देखेंगे ना नेबुलास है कुछ, उसको अगर फोटो देखेंगे तो दे आर एग्जैक्टली लाइक आवर ब्रेन सेल्स। एग्जैक्टली ब्रेन सेल को जो दिखेगा फोटो और वो देखो पैरेलली बाजू बाजू में सेम है। आप उसका स्केलिंग में कितना फर्क है, स्केल कितना होता है, आपका ब्रेन सेल तो आपको दिखेगा भी नहीं, बट सेम थिंग इज हैपनिंग देयर, बराबर ना। सो यही चीज ग्राफ में है, यही चीज ग्राफ में रहेगी। क्या होता है, मैं क्यों उसको फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग से जब आप अपन अंदर जाएंगे ना तब क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। कुछ कुछ चीजें कैसी होती है वो आपको डाइजेस्ट होना चाहिए, बराबर ना। आपको अंदर से पता चलनी चाहिए कि यस नाउ आई लर्न समथिंग। कभी कभी क्या होता है, हम शांत बैठे हुए और कुछ चीज का रिविलेशन होता है, मुझे लगता है कि वो आपको होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन नोइंग द रूल्स। लाइक ये तो ऐसा हो गया ना, बोल दिया मैंने ये रूल है, आपने रूल रट्टा मार दिया, आप चल रहे वही चीज आगे बढ़ा रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट, बराबर है। हम एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, हम एक थॉट प्रोसेस है, हम सिर्फ ये रूल्स नहीं है। हम अगर कलेक्टिवली जो सब लोग सोच रहे हैं, मैं भी जो बता रहा हूँ, ये कलेक्टिवली एक थॉट प्रोसेस है, स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं ना, वैसा है। इट्स नॉट लाइक मेथड यार, आई नो दिस मेथड, समबडी एल्स विल बी टेलिंग यू समथिंग डिफरेंट। इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे लगता है कि हम ये सब ढूंढ तभी सकते हैं जब हम ओपन भी रहेंगे ये चीजों के लिए, राइट। सो ये चीजों में आपको ये काउंटिंग में जिस तरीके से एज अबाउ सो बिलो है, वैसे ही आपको डिमांड जोन में एज अबाउ सो बिलो मिलेगा, हर जगह पे एज अबाउ सो मिलेगा, हर जगह पे। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। 45 डिग्री मंथली का अलग रहेगा, 45 डिग्री वीकली का अलग रहेगा, 45 डिग्री डेली का अलग रहेगा, राइट। सो वो होगा ही होगा। इट कांट बी सिंपल। अगर इतना सिंपल होता तो हमारे आपके और मेरे चेहरे, सबके चेहरे भी सेम हो जाते थे। सो इट्स ये प्रोसेस नेचुरल है कि ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। सो मैं ये एडिशनल क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपका माइंड ओपन होता है धीरे धीरे। you start thinking over it कि बॉस यस दिस इज आल्सो द वे हाउ वी चेक चार्ट, ठीक है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन आने दीजिए। सर नमस्कार नमस्कार, बोला बोला, आवाज नाही ऐकलं तुझं, बोल। नाही मी होतेच पण शांत आहे। मला एक क्वेश्चन आहे सर की आपण जोपर्यंत लो नाही ब्रेक करत, तुम्ही म्हटलं की मेजर लो ब्रेक नाही होत, आपण जिथनं काउंटिंग सुरू केली लाईक इथून तोपर्यंत एचच्या काउंटिंग आपल्या चालत राहतील पुढे, बरोबर। पण जेव्हा पण आपण मंथली ग्राफ्स पाहतो त्या हे जर इथनं स्टार्ट झालं तर हे लाईक ट्री लाईक स्ट्रक्चर होत जातं हे। मग आपण ह्या काउंटिंग कुठपर्यंत करायचे एचच्या काउंटिंग, म्हणजे हा लो तो ब्रेक होणारच नाही म्हणजे बऱ्यापैकी। देखिए काउंटिंग में तो प्रॉब्लम नहीं है, आप एच का काउंटिंग बढ़ा रहे हो और समझ के चलो कि आपने कोई यहाँ से एच का काउंटिंग चालू किया यहाँ से, और यहाँ पे आपका एच काउंटिंग बोल रहा हूँ 34 आ रहा है, और मे बी आपका डायरेक्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे 55 आ रहा है। 34 और 55 दोनों फिबोनाची नंबर है, तो आपको दोनों चीज अगर एक साथ मिल रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको एडिशनल एडवांटेज ही होगा वो, बराबर ना। ओके म्हणजे जेव्हा हा लो आहे ना सर, मेजर लो सगळ्यात फर्स्ट वाला, इथं पासन आपण एचच्या काउंट, आता हा लो ब्रेक झाला, हा हाय ब्रेक झाल्यानंतर आपण इथे समज H6 आला इन केस, आणि इथं ब्रेक इथे H7 आला, सेम हे अपन कंटिन्यू करू शकतो का पूर्ण टॉप पर्यंत? नहीं, आप कंटिन्यू करो। यही जो सीरीज थी जो यहाँ से एच की चालू किया आपने, एवरी टाइम हाई इज ब्रोकन, यू कंटिन्यू विथ दिस सीरीज ओनली, नो प्रॉब्लेम एट ऑल। कारण की मंथली मध्ये ते खूप वरती पर्यंत जाईल। हाँ जाऊ दे ना, तर मग जाऊ दिलं तर काय, काउंटिंग कुठे ना कुठे काउंटिंग मॅच होईल। ओके, मला काउंटिंग से मतलब है, बात कैसा है कि काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंट जब मैच होता है ना तब चेंजेस आते हैं। ओके हाँ देखिए, नॉर्मल सेंस में देखने के लिए तो आप ठीक है, ये H1 H2 H3 हो गया, लाइक स्क्रिप्ट इज मूविंग अप, फेयर इनफ, बराबर है। पर अगर आपको यही पिक्चर अगर लार्जर स्केल पे पता है, सपोज मैं अभी इसको
सपोज ये इस तरीके से मैंने मंथली चार्ट निकाला और मैं यहाँ से कहीं से भी पीछे से काउंटिंग करते जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पे ये तो थोड़ा और बहुत ही ज्यादा कौन सा बहुत ही साइडवेज दिख रहा है, फिर भी ठीक है, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। सब ये मंथली में मेरा सपोज ये L1 था, इस तरीके से मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई काउंटिंग अगर मेरा मैच हो रहा है तो इट्स ऑलवेज बेटर। तो ये आप कंटिन्यूअसली रखेंगे। देखिए काउंटिंग ये इतना सिंपल है कि जिससे आपको टाइमिंग मिलता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप काउंटिंग को जितना स्ट्रांग रखेंगे। मैं बता रहा हूँ अश्विन के आप चार्ट देखेंगे कभी ना, अश्विन सर के, उनका वो जो कैच करता है ना वो खाली काउंटिंग पे करता है। वो काउंटिंग पता है उसको, ये आज से इतना दिन है 233, अरे बाप रे, अपन तो काउंट भी नहीं करेंगे, अपन बोलेंगे थोड़ा देख लिए 233 काउंट्स देख के फिर बोल रहा है यहाँ से ये हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी। सो ये चांसेस अपने फेवर में बढ़ाने के लिए वो सब करना पड़ता है काउंटिंग के लिए। यू नीड टू हैव अ टूल, सोफिस्टिकेटेड टूल्स अगर होगे तो और फास्ट होगा वो चीज। मेरे तो दिमाग में ये था ताकि ये जो काउंटिंग अपन कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए अपने चार्ट पे, ऑटोमेटिकली वहां पे नंबर दिख जाना चाहिए कि इट इज H1 H2 H3 लाइक दैट। बट कैसा है, जैसे एज फार एज फॉर्च्यून प्लस इज कंसर्न, एनीथिंग वंस रिटन ऑन अ चार्ट कैन नॉट बी डिलीटेड। प्रॉब्लम है उसमें कि कुछ भी आप, जैसे आप कैंडल एखादा लगा दिए, उसको अपन अगर H1 कर दिए तो वो H1 डिलीट नहीं करेगा फिर बाद में। प्रॉब्लम ये है। सो इसीलिए वो कुछ इश्यूज थे। प्रॉब्लम कैसा होता है कि फिर बहुत बड़े स्केल पे अगर ये चीज अपन करें तो फिर ये सब जैसे फंडिंग डालने के बाद में हम उसको इम्प्रूव डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर में ही चेंजेस है ना। तो पॉसिबल तो सब होगी, बट स्लोली वो करेंगे। क्योंकि कैसा होता है कि इतना सारा तैयार करने के बाद में यानी कि उसका यूटिलिटी करने वाले उतने होना चाहिए। यानी कि मैंने हमेशा बोला ना कि वो ताजमहल बांधने के पहले कुछ पता तो होना चाहिए कि इसकी तबीयत खराब हो रही है करके, तो वो सब देखना पड़ता है, राइट? ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो सिर्फ काउंटिंग और इसकी बात कर रहे थे अपन, आज के लिए उतना ही है। आई विल नॉट कंटिन्यू, यानी कि ये टॉपिक के ऊपर नहीं कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ डाउट होगा तो नो प्रॉब्लम। सर एक जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन था। बोलो जोर से। सपोज कोई जस्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सर, जस्ट एक मिनट, आपका आवाज बढ़ा रहा हूँ मैं, आप बोलिए अभी। हाँ, सपोज कोई ये अप गया, 3 पॉइंट डाउन हुआ, फिर यहाँ पे अप आया, या यहाँ पे साइडवेज आया, तो काउंटिंग यहाँ पे साइडवेज में भी हम अप्लाई कर सकते हैं या यहाँ पे और कुछ? देखो कैसा है, बहुत बार यानी कि एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया, दैट इज अ टेक्स्ट बुक सॉर्ट ऑफ थिंग। सो एक्चुअली इट्स लाइक अर्ट। सो आपको वहां पे एंड वक्त पे वो देखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा साइडवेज जा रहा है, तो इट मेक्स नो सेंस to continue that counting, so you may forget it. Actual basic idea is only L1 L2 L3 H1 H2 H3, that's all, बराबर ना? So idea basically उतना ही है ना। हम उसको आगे बढ़ा के हम उसका अपने फेवर में ले रहे हैं, क्योंकि H1 H2 H3 मैंने कहीं किताब में आज तक पढ़ा नहीं, मैंने कैसा अप्लाई करना है ये मैंने नहीं पढ़ा। तो हमने झटके खा के सीख गए कि भैया ये ऐसा होता है, क्योंकि WD ज्ञान बोलता है कि रूल ये है, अरे वो रूल को देखना कैसा ये कहीं नहीं लिखा हो, तो आपको ट्रायल एरर करना पड़ता है कि नहीं? सो थोड़ा सा डेफिनेटली अपने ऊपर डिपेंड करता ही है कि किस तरीके से अपन उसको कहाँ पे काउंटिंग छोड़ दे, ये डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसा होता है कि हम सिर्फ H1 H2 के भरोसे पे तो नहीं है ना पूरा, हम ये एडिशनल चीजें कर रहे हैं कि हमारे फेवर में वो बेटर कंडीशन में है। आपको देखो, आप कितना सारा एग्जांपल्स देखो, आपको हर जगह पे H3 दिखेगा, इतना 100 ग्राफ देखोगे ना, आपको समझो 50 ग्राफ में भी बराबर दिख रहा है कि L1 L2 L3 आके फिर ऊपर जाता है। तो यू नो द इम्पोर्टेंट रोल ना, रूल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर इसमें एक थोड़ा सा एक आपके तरफ से एक थोड़ा ब्रीफ कर देना कि जो नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस है लाइन से, ये कौन कौन से देखना है? कई बार भूल जाता है आदमी की ये भी देखना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है। नहीं देखो, हमने इसलिए क्या करा था, हमने ये जैसा कुछ उसका इंडेक्सेशन टाइप कुछ हो तो जैसे अपन ये कर रहे हैं ना सर। और देखिए कैसा है, ये वाला चीज ताकि आपको क्लैरिटी आए हम क्या क्या चीजें के आगे जा रहे हैं, क्या क्या चीजों में ऐड करते जा रहे हैं। ये वाला जो था ना मैंने, वो पूरा हुआ नहीं, एक मैं भी प्रेजेंटेशन दिया था आपने भी। हाँ, ये सब चीजें हमको एक एक चीज करना ही पड़ेगा। अभी मैंने जैसे ये जो अपन ने लास्ट टाइम एक बार याद होगा तो हमने इतने सारे सीरीज की बात करी थी, राइट? तो ये सीरीज भी क्या है, काउंटिंग ही है ना। तो ये काउंटिंग की अब इसका अब देखिए थोड़ा प्रोसेस
कैसा सर, एकदम नहीं होता है कि अमेजोन थोड़ी है सब जगह पे, अमेजोन या बिग बास्केट की फटाक से बोल दिया हो गया। अब इतने दिन से उसके ऊपर चल रहा है, अभी नाउ आई हैव ऑल दो सीरीज। अब वो चेंजेस करने के लिए मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर वाले को दे दिए। आई वांटेड कि वो हमको ये सब तैयार करके दे। तो अभी पिछला हफ्ते से मेरा चालू है बात कि भाई कब भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब चीजें होती है। तो ऐसा है कि यहाँ पे जैसे मून सीरीज आ गया, यहाँ पे वो बाकी सब सीरीज आ जाएगा, ताकि वो एक मे बी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होके अपने सामने आ जाएगा, बराबर ना। सो कैसा होता है, इट टेक्स लिटिल बिट टाइम और पेशेंस बहुत लगता है सर उसमें, क्योंकि कैसा है मैं बताऊं। नहीं, ये तो सर बहुत डिटेल में है, ये तो आई अप्रिशिएट ऑल दिस थिंग्स। लेकिन एक बेसिक, जैसे कभी एक स्क्रिप्ट हम परचेस कर रहे थे, बेसिक जैसे वॉल्यूम देखने का है, उसके बाद कैंडल्स काउंट करने का है, फिर रिट्रेसमेंट देखने का है, उसका पास्ट बिहेवियर देखने का है, तो इस तरीके से एक बेसिक जो है 5-7 चीजें। कुछ रेडीमेड ट्रेड रूल्स के शीट्स अपने जैसे हर एक को जो समझ में आया, हम तो सालों से प्रवचन करते आ रहे हैं, यानी कि मैं तो हर बार कुछ ना कुछ हम नया उसमें ढूंढ के वैल्यू एडिशन करते हैं। सो जिसको ठीक लगा उन्होंने उनके हिसाब से ट्रेड रूल्स बनाए, और वो ट्रेड रूल्स के अपने पास में एक्सेल शीट्स है 2-3 अलग-अलग डिफरेंट क्या चीजें, कहीं में कुछ एक आधा कुछ रहा होगा, किसी में कुछ वैल्यू एडिशनल करना पड़ेगा, तो वो अपने पास है। यू कैन आल्सो रेफर दोस थिंग्स आल्सो कि भैया हमें इसमें से, क्योंकि क्या होता है मैं बताऊं, कुछ चीजें जैसे अभी अगर मैं इसमें एस्ट्रोनॉमी ऐड करूं और इफ यू आर नॉट रियली कंफर्टेबल विद दोस आइडियाज, सो आपको वो कॉन्सेप्ट को छोड़ना पड़ेगा, बराबर ना। तो वो एक कॉन्सेप्ट छोड़ के आप बाकी का चीज आप कर सकते हैं। इस तरीके से ट्रेड लिस्ट है ट्रेड रूल्स की 2-3 अलग-अलग, आप उसमें से भी कर सकते हो, पर मुझे लगता है फाइनली वही करना चाहिए जो खुद को लगता है। तो यू कैन रेफर ऑल दो शीट्स, आई विल प्रोवाइड दो शीट्स, बट उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें कि जो आप उसमें और एडिशनली देख पाओगे, ठीक है ना। तो ट्रेड रूल का जो भी लिस्ट है ये आप हर एक जन अपना अपना खुद बनाएंगे। हाँ, मेरे साथ हमेशा कंसल्ट करिए कि आपको ये क्या लग रहा है, वो नहीं लग रहा है, प्रॉपर नहीं लग रहा है। सी सो मेनी पीपल जो मैंने जिनको कुछ चीजें ज्ञान बांटा थोड़ा बहुत, वो स्टैटिस्टिकल में भी कुछ चीजें यूज करती है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बराबर ना, मैं ज्यादा फोर्स नहीं करता हूँ, क्योंकि ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसा अलग आपको बताऊं कि उसमें कुछ वैल्यू एडिशन आप में हो। ये तो क्या मैं रहूं ना रहूं, आपको ये गूगल भी बता देगा स्टैटिस्टिकल में कौन सा मूविंग एवरेज, आरएसआई, डाइवर्जेंस क्या होता है, सब गांव भर में मिल जाएगा। सो हम फिर नया क्या कर रहे हैं यार, है ना। सो अगर इसमें से कुछ अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि स्टैटिस्टिकल में अपन प्राइस पैटर्न्स या कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, तो हम वो चीज यूज करें। इस तरीके से उसमें से जो बेटर लग रहा है वो हम चूज करके फाइनल हमारा शीट बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी ये सीरीज वाला भी जो मैं बता रहा था वो भी अपन ऐड करेंगे, तो वो भी यहाँ पे आएगा, तो दैट कुड बी अनदर वैल्यू एडिशन। यहाँ पे एक्चुअली कैसा है, मैंने सामने फ्रंट एंड में मैंने एक बार काउंट किया था, टोटल अलग अलग 87 अलग अलग टूल्स है, 87 छोटे मोटे सब पकड़ के, ओवरलेज वगैरह पकड़ के। बट बैक एंड में कम से कम, बैक एंड में माने दोज व्हिच आर नॉट वर्किंग गुड मे बी, और दोज व्हिच आर फेल्ड बैक टेस्टिंग। सो ऐसा कम से कम मैं बता रहा हूँ यहाँ 87 है, तो और पीछे में 187 टूल्स होगा। सो बहुत सारा फेल्ड टूल्स को हम, फेल्ड टूल्स माने क्या होता है कि कोई चीज के ऊपर आगे भी तो कोई R&D करना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, ये वाला को मुझे याद है मेरा 2 महीना तो गया होगा भाई ये सब करने में। ये हेक्सागोनल वाला, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड, ये हेक्सागोनल प्राइस टाइमलाइन। अब ये किया, अब कितना लोग उसको यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये बात अलग पड़ती है। तो कैसा होता है कि ऑफ कोर्स आप बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते, हर एक का भी कैपेसिटी लिमिटेड होता है, हर एक का, है ना, कि भैया आप कितना करेंगे, है कि नहीं। कहीं ना कहीं तो स्टॉप करके स्टार्ट करना पड़ेगा, बराबर ना अगेन। तो इसके लिए फिर हम वो प्रोसेस जो R&D का है वो एक साइड में चालू रखेंगे, दैट वी कैन नॉट स्टॉप, क्योंकि हो सकता है उसमें से ही कोई नो अपने को मिले आज नहीं कल, और ऐसे मिले हैं, दैट्स माय एक्सपीरियंस। इसीलिए मैं वो कंटिन्यूएशन में चालू था कि वी शुड गो ऑन डूइंग एडिशनल ट्रायल एरर्स जो नॉर्मल लोगों को लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ओवरलेज है, ये वोल्टाइसिस है, ये नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। 1947 है, ये कितना अच्छा चला 1947 का, अच्छा हर स्क्रिप्ट आप लगा के देखिए चलता है। तो ये भी तो आउट ऑफ द बॉक्स था। सो इस तरीके से थोड़ा बहुत आगे बढ़ते रहेंगे और अपना अपना खुद का इस तरीके से एक ट्रेड लिस्ट तैयार रखेंगे, और वो बेसिस पे अपन चलेंगे। क्योंकि जितना भी आगे बढ़ोगे एंड कहीं नहीं है, ये समझ के चलिए, क्योंकि हम आगे ही बढ़ते रहेंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे। क्योंकि कैसे है, मैं अकेला नहीं हूँ अभी,
हम इतने सारे लोग हैं, हर एक का ब्रेन है, हर एक का दिमाग, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं मेरे साथ में, तो मेरे को इनपुट भी मिलते हैं, तो ऐसा होता है आई टेक लिवरेज इन R&D, तो बड़ा बहुत फर्क पड़ता है उसमें। तो जैसे वेव्स के बारे में हमारे साथ में एक जन था कपिल, तो उन्होंने वेव एनालिसिस हमको सिखा दिया, तो हम सब लोग उसमें बहुत सारा चीज सीख गए। तो ये प्रोसेस रहेगा। मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे देन इट इज ओवर, मुझे नहीं लगता इट्स ओवर अनलेस एंड अनटिल आई एम ओवर, आई थिंक द शो विल गो ऑन। तो बहुत सारी चीजें बारीक बारीक रहती है, और जो ख्यालों में आता है, जैसे मैं अभी बैठा हूँ सपोज बेडरूम में, थोड़ा छत के तरफ देखा तो वाइफ बोलती यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। मैं कुछ भी नहीं बोला तो भी बोलते हैं तेरा दिमाग में कुछ प्लस माइनस चल रहा था, दैट इज राइट। तो दैट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो चलती रहेगी। हम जब वो सब चीजें एंजॉय करते हैं तो तब तक हमें फटीग नहीं आएगा, बराबर ना। तो एंजॉयमेंट एंड मनी बोथ शुड कम साइड बाय साइड, नो प्रॉब्लम। तो इसीलिए हम ट्रेड भी करेंगे साथ साथ में, थोड़ा थोड़ा ट्रेड भी करेंगे। मैं बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि लोग फिर जैसे अभी हम सपोज यहाँ पे अभी 20-25 जितने भी लोग होंगे, वो यहाँ पे 200 लोग हो जाएंगे अगर हम उस तरीके से करेंगे। जैसे सपोज हम डिस्कस कर रहे हैं भैया ये चलो कल सुबह आपको ये ट्रेड लेना है, एंड अगर हम इस तरीके से चालू करेंगे तो इट विल नॉट बी अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, हमारे पास बहुत बड़ा कचरा तैयार हो जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर कि नोबडी विल लाइक दैट, क्योंकि फिर उसमें सिर्फ मौका पर लोग आएंगे कि भाई हम साथ में बैठेंगे तो हमें कुछ ना कुछ टिप मिलेगा ताकि हम उसमें ट्रेड करेंगे। मुझे लगता है दैट इज अ शॉर्टकट, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मतलब नहीं, टेक्स नो सेंस। मैं चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट यूनिट्स बन जाए हर एक जन सीख के, बराबर है। सो नोबडी शुड बी डिपेंडेंट ऑन मी। व्हाट इज द सेंस इन डिपेंडिंग ऑन मी, मुझे ये नहीं लगता है, यानी कि फिर तो आपको जिंदगी भर मेरे को झेलना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे एक्चुअली। सो लर्निंग क्या होता है, आप अगर लर्न करोगे, और मैं दिल से आपको बता रहा हूँ वो सब चीजें समझा के ये सब, और आप लर्न करोगे ना, तो आपको जो वैल्यू एडिशन आपको खुद का ब्रेन देगा, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू शेयर दोस थिंग्स विथ मी, बराबर ना। आज मैं एक चीज बता रहा हूँ, सपोज L1 L2 की काउंटिंग बोल रहा हूँ, आपने यही काउंटिंग अलग अलग वे से मार्केट में चार्ट में लगाई, उसमें आपको कुछ अच्छा दिखा, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बी इन्फॉर्म्ड बाय यू, आई नो दैट, बराबर ना। दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सोचिए मेरा दिमाग कितना सोच के किया हूं मैं कि मेरे पास अभी इतना सारा ब्रेन है कि जो मुझे रेडीमेड दे देगा वो सब चीजें। सो टू डू द टेस्टिंग और वो सब बैक टेस्टिंग, इसके लिए यू नीड गुड पीपल, गुड इंटेलिजेंट एंड डिवोटेड पीपल। सो उसके लिए हम मास नहीं रख सकते अपने साथ में, दैट्स व्हाई आई चूज पीपल। नॉर्मली मैं ऐसा कोई भी आ गया डायरेक्टली मैं थोड़ा सा सोच समझ के ही लेता हूँ, क्योंकि कैसा होता है कि हम सब हापुस के आम हैं, और एक भी खराब आम आ गया ना तो सब खराब हो जाते हैं। सो आई एम टू चूजी अबाउट दैट। ठीक है ना, चलिए आई होप आज के लिए इतना। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं लास्ट उसके बाद में भी पूछिए, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, बोलिए बोलिए। सर जब रिट्रेसमेंट लगाते हैं सर, कभी आप ऊपर से नीचे लगाते हैं, कभी नीचे से ऊपर लगाते हैं, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है सर कि देखिए कैसा है, कब लगाने कब क्या करना है। आपको कोई भी हाई कोई भी लो जब दिख रहा है, आप उसका रिट्रेसमेंट एक्सटेंशंस लगाना ही पड़ेगा सिंपल स्टेज में, क्योंकि अपन रिट्रेसमेंट में बहुत सारी अलग अलग चीजें। सिंपल स्टेज में जैसे ये हाई दिख गया, ये मेरे को लो दिख गया, मैंने यहाँ से यहाँ लगा दिया, क्या होगा, ये स्क्रिप्ट जाएगा तो मुझे पता है मे बी 50% और 61.8% पे जाएगा, और वहां से चेंज होने का चांसेस है। सो व्हाट हाउ इट विल हेल्प मी, it will give me an indication boss this is the milestone, maybe यहाँ से गाड़ी चेंज हो सकता है। so क्या होगा, if you have entered somewhere here you will be little bit cautious here कि भैया हम कॉशन लेना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली जब आपने यहाँ से लिया ये यहाँ तक, तो आप यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट लगाएंगे। सो आप ये लोकेशन पे जब आपका स्क्रिप्ट आया तब आप बहुत कॉशियस रहोगे कि भैया सपोज मे बी यू वांट टू री एंटर, सो लेट मी हैव समथिंग रिवर्सिबल बार एंड आई विल री एंटर। So you know the location where you will check for those reversible bars या टर्निंग पॉइंट्स कहाँ देखना है, इसके लिए आपको यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट मिलेगा, राइट। सपोज अब यहाँ से यहाँ लगाया, ये वाला लगाया मैंने यहाँ से यहाँ तक डाउन, तो नेक्स्ट टाइम ये स्क्रिप्ट जाएगा तो आई वेट कि भैया ये सपोज यहाँ पे पहुंच रहा है, तो इज देयर एनी प्रॉब्लम कि भैया यहाँ से ये फिर नीचे डाउनफॉल चालू करे। सो आई विल हैव दोज लेवल्स, तो वो लेवल्स के पास में हम जाके चेक जरूर करेंगे उसको कि वहां प्रॉब्लम है क्या। सो नाउ व्हाट हैपेंस, आप यहाँ से लगाओ, फिर यहाँ से यहाँ, ये सब लगाओगे तो क्या होगा, बहुत सारा लाइंस आएगा, बराबर है।
तो उसी को अपन बोलते हैं फिबोनाची कॉन्फ्लुएंस जोन्स, फिबोनाची का कॉन्फ्लुएंस जोन। आप यकीन मानिए कॉन्स्टेंस ब्राउन को आप पढ़िए, उसमें उन्होंने लिखा है कि इतने बड़े, ब्लैकस्टोन नाम का एक फंड है वो जो हैंडल करती लेडी, उन्होंने बताया कि हम फिबोनाची कॉन्फ्लुएंस जोन ही निकालते हैं। जैसे अपन ने अपने पास यहाँ पे टूल भी है, इस तरीके से करना है, पर किस तरीके से क्या है, हर जगह पे रिट्रेसमेंट लगाना है, एक्सटेंशन लगाना है और लाइन ड्रॉ करना है। जहां पे लाइंस ज्यादा मार्किंग दिखेगा आपको, दोज आर द कॉन्फ्लुएंस जोन। वो कॉन्फ्लुएंस जोन जहां आपकी फिबोनाची, जैसे फॉर एग्जांपल समझ के चलिए कि आपने यहाँ से सपोज यहाँ पे लिया, आपने इसका रिट्रेसमेंट लिया, उसी वक्त आपने ये वाला और ये वाला रिट्रेसमेंट लिया, हो सकता है कि ये वाला 38% आया, बराबर है। ये टॉप और ये बॉटम, सपोज ये बॉटम नीचे ऐसे समझ के चलिए आप, जस्ट ये नीचे में है, यहाँ से आपने ये टॉप लिया, ये 38% आ रहा है। इसी वक्त आपने ये वाला लिया, यहाँ पे 61.8 आ रहा है, बराबर। सो आपको 38 भी मैच कर रहा है, 61 भी मैच कर रहा है। सो दो चीजें यहाँ पे मैच कर रही है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन विल इंक्रीज। सो यू हैव टू अप्लाई एवरीवेयर, जो भी आपको इंपॉर्टेंट हाई लोज टर्निंग पॉइंट्स दिख रहे हैं, हर जगह पे आपको लगाना है इसको। अब वो होगा मेसी, बहुत सारा लाइंस दिखेगा, तो जो लाइंस को आप एक क्लस्टर बनेगा, क्या होगा, बहुत कचरा होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको जस्ट एक आधा स्क्रिप्ट पे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि फिबोनाची के एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट्स के भी अलग अलग टूल्स है, एक एक अपन वो सब पढ़ते जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अभी जैसे ये है, अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला आपको कि ये जो है, मैं यहां से लूंगा, यहां से भी लूंगा, यहां से लूंगा, यहां तक लूंगा, बराबर है। अब ये यहां से लूंगा और यहां तक लूंगा, सी यू विल फाइंड सो मेनी लाइंस, बराबर है। तो सो मेनी लाइंस में जो कॉमन दिखेगी उसको मैं रखूंगा, और जो क्लस्टर बनाएगी उसको रुकूंगा, बाकी को उड़ा के फेंक दूंगा। सपोज मैं यहाँ पे आपको जस्ट आइडिया करके दे रहा हूँ, ये यहाँ पे लगाया मैंने, राइट। इसी तरीके से मैंने सब जगह पे लगा रहा हूँ, हाँ, एट रैंडम लगा रहा हूँ अभी फिलहाल, बट इस तरीके से मैं सब जगह पे लगा रहा हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्लस्टर सॉर्ट ऑफ बनते जा रहे, दिख रहे, यहाँ पे देखिए दो लाइन साथ में आ गया, 61.8 भी आया, 38.2 भी आया, बराबर। और ये जो 50 है, इसका ये अकेला है, बराबर। ये अकेले को नहीं चाहिए मेरे को, ये अकेले को मैंने उड़ा दिया, बराबर। ये भी अकेला दिख रहा है नीचे का, राइट। अब मुझे पता चला ये जाएगा तो यहाँ पे जरूर जाएगा, जब भी जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस आया, उसी जगह पे मेरा सप्लाई जोन भी आया, दिख रहा है, दिख रहा है, सप्लाई जोन भी है यहाँ पे, छोटा सा, इतना ब्यूटीफुल नहीं है बट है। सो उस वक्त जब ये स्क्रिप्ट यहाँ रहेगा, ये मैंने जो किया है, ये मुझे उस वक्त फायदा पड़ेगा उसका, इट विल हेल्प मी एट दैट टाइम, जब व्हेनेवर दिस टचेस दिस लाइन। अब ये तो मैंने दो ही जगह पे लगाया, आप ऐसा बहुत जगह पे लगा सकते हो। जैसे मैंने एक्सटेंशन भी लगाओ यहाँ से, जैसे यहाँ पे है एफपीसी, फिबोनाची प्रोजेक्शन कॉन्फ्लुएंस करके मैंने किया हुआ है, ये एक लो लिया मैंने और ये एक हाई ले लिया। अब देखिए इसके भी मुझे एक्सटेंशंस मिले हुए हैं, ये लो और ये हाई का एक्सटेंशंस फिबोनाची की है। तो मुझे अगर ये लाइन समझ के चलिए, ये येलो वाला भी यहीं पे मैच कर रहा है, सब कुछ कंसीडर करिएगा। ये एक्सटेंशन समझ में नहीं आया सर, ये फिबोनाची कॉन्फ्लुएंस जोन मैं अलग से सिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ सर रिट्रेसमेंट लगाने के बाद एक्सटेंशन लगाने की जरूरत क्यों महसूस होती है? क्यों, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो हिस्ट्री बोल रहा है, ये हिस्ट्री बोला आपको कि रिट्रेसमेंट क्या है, और ये जो स्विंग है ये वाला, जिसका जो एक्सटेंशन आएगा उसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो नया डीएनए। सो जिस तरीके से हम पुराने लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे, नए बच्चों को भी हम रिस्पेक्ट देंगे कि भैया ये देखो यहाँ पे नया स्विंग आया, ये स्विंग का एक्सटेंशन कहाँ आ रहा है। सो यहाँ पे पुराना और ये नया दोनों अगर यहाँ पे मैच हो रहा है तो दैट इज अगेन एडिशनल एडवांटेज। सर ट्रेड टाइगर में एक थोड़ा सा एक्सटेंशन लगा के दिखा सकते हैं? हाँ, उसमें मुझे पता तो नहीं, पर लगा के देख सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। ये एक्सटेंशन कैसे लगाना वो समझ नहीं आता। हाँ बिल्कुल सर, ये एक्सटेंशन एमी ब्रोकर में कर सकते हैं? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है यहाँ पे भी, जैसे मैं कहता दूसरा ग्राफ लूँ कोई, डेली ले लेते हैं, ओके। कहाँ गया भाई, हाँ ये
जैसे ये अब कैसे है एक्सटेंशन, आवाज आ रही ना? कट गए? हाँ हाँ सर, आ रही ना? हरी हाँ ठीक है, मैं तो फिर मैं कट जाऊंगा। ठीक है, कैसे है एक्सटेंशन में भी 2-3 अलग अलग टूल है, आज एकदम बम्बार्डिंग नहीं करता हूँ आपको, बट आप उसमें भी जैसे अभी मेरे ख्याल से ये 3 पॉइंट है कि देखने तो फिबोनाची एक्सटेंशन ये है, ये एक एक्सटेंशन है, ये देखिए ये एक एक्सटेंशन का मेथड है भैया। अब ये मेरे एक्सटेंशंस मिल गए एमई में, बराबर? नहीं तो इसमें क्या किया सर आपने, एक लो टू हाई गए आप और उसके बाद फिर से लो गए। फिर से लोग हैं, इसको बोलते हैं अपन 3P प्रोजेक्शन। ये जो प्रोजेक्शन की मेथड है ना अप्लाई करने की, ये लोएस्ट पॉइंट लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट लेते हैं, सॉरी ये लोएस्ट पॉइंट पे से जाएंगे। एक सेकंड ना, कुछ तो भी मेरा गड़बड़ हो गया, एक मिनट डिलीट कर देता हूँ। ये लोएस्ट पॉइंट लिया, फिर ऊपर गया। अब ये जो 0 to 100 है ये वाला, बराबर है, इसका एक्सटेंशन माने 0 to 100 का एक्सटेंशन क्या आएगा? 1.618 यानी 161.8, 261.8, 4.23 वगैरह वगैरह, बराबर है। अब ये मुझे ये 0 to 100 ये मिला, इसको मैं यहां से प्रोजेक्ट कर रहा हूं। सो ये अगर मेरा ये वाला पोर्शन मेरा 100 है तो मेरा 161.8 कहाँ रहेगा? मे बी शायद यहाँ पे रहेगा, मे बी यहाँ पे रहेगा, शायद अपन पकड़ के चलते यहाँ रहेगा, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस, बट आई एम प्रोजेक्टिंग दिस 161 फ्रॉम दिस लेवल, सो इट मे कम लिटिल बिट लोअर, राइट? सो ये इस तरीके से हम किसको x पकड़ रहे हैं उसके ऊपर है। ये हमने 100 पकड़ लिया तो हम डायरेक्टली जो एक्सटेंशंस होते हैं वो डायरेक्ट जाएगा। ये 100 है तो 161.8 कहाँ जाएगा? तो ये 161.8 है, तो उसके ऊपर 261, ये डायरेक्ट एक्सटेंशन हुए। यही एक्सटेंशन को हम यहाँ से यहाँ लेके उसको प्रोजेक्ट अगर यहाँ से करते हैं, इसको अपन बोलते हैं 3P प्रोजेक्शन, 3 पॉइंट प्रोजेक्शन, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको प्रोजेक्शंस लगा सकते हैं। मैं इसमें इसी को सर डाउनवर्ड के लिए क्या बोले सर? इसी को डाउनवर्ड टारगेट के लिए बस इसी को डाउनलोड के लिए वैसे ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अभी दूसरा कोई स्क्रिप्ट देखते हैं। हाँ सपोज ये है, तो ये हमारा एक्सटेंशन है, ये टॉप लिया मैंने, ये लो लिया और इसको इस तरीके से एक्सटेंड किया, ये यहाँ था, राइट? सो ये मेरे एक्सटेंशंस हो गए। इसको आपको 261.8 की जगह पे और कुछ चाहिए और डालिए, 4.23 आएगा 261.8, और कहाँ डालूं अभी? ये 423.8, ठीक है? ये नीचे का आ गया। इसके अलावा बाद में चाहिए आपको तो आप 6.85 वाला डाल दीजिए, राइट? इस तरीके से ये स्विंग के एक्सटेंशंस आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं, नो प्रॉब्लम, बराबर? यहाँ से ऊपर डाल सकते हैं आप। अभी शेर खान में दिखा देता हूँ, शेर खान में किस तरीके से है। स्टडीज या टूल्स में होना चाहिए फिबोनाची एक्सटेंशंस। सो लेट मी जस्ट चेक दिस वन। टूल्स में सर, यस जस्ट ओ सॉरी, ग्राफ करना कौन सा ग्राफ तो पता नहीं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव ऑल टूल्स, यस ओके, यस ये रिमूव ऑल टूल्स करता हूँ, रिमूव ऑल टूल्स, ओके ये भी बंद कर दें। राइट क्लिक करें, टूल्स में फिबोनाची एक्सटेंशंस है। सपोज ये फिबोनाची एक्सटेंशन है, तो ये लो लिया मैंने, ये हाई लिया। एक सेकंड कहीं और करता हूँ, लिखना चाहिए मुझे, एक मिनट। टूल्स में गया, फिबोनाची एक्सटेंशंस लिए मैंने, ये लो लिया, ये हाई लिया। यहाँ पे तो कुछ कर नहीं रहे, लगा तो नहीं रहा है, एक मिनट देखते हैं थोड़ा बहुत, तो क्योंकि लिया है टूल तो होगा ही कुछ ना कुछ उसमें। फिबोनाची एक्सटेंशंस को, हाँ ये देखिए है ना सर, ठीक है? ये देखो अभी जम गया, इसका। अभी जैसे फिर से लगाता हूँ मैं, टूल्स में गया, फिबोनाची एक्सटेंशन, ये लो लिया मैंने, ये हाई लिया, ठीक है? और फिर अभी ये कुछ तो दबाने में टेंशन है उसमें, थोड़ा सा वही समझ पर है उसमें। एक मिनट, टूल्स फिबोनाची एक्सटेंशन,
तो कुछ यहाँ से मैंने लिया, अरे 2 जगह पे ऑलरेडी क्लिक हो गया वो। ओ ठीक है, पर है वहाँ पे, नो प्रॉब्लम। मैं देखता हूँ फिर से एक बार। मेरे ख्याल से यहाँ एक ही बार क्लिक करना है, जब नहीं रहा वो, थोड़ा सा हाथ बैठाना पड़ेगा। नहीं, नीचे से ऊपर सिलेक्ट करने का और फिर नीचे जाने का सर उसमें, है ना? हाँ, उसके बाद नीचे जाने का, वहाँ क्लिक करके छोड़ देने का वहाँ पे। हाँ हाँ, पर अभी नीचे नहीं खींचा जा रहा वो, पता नहीं वैसा आप देखिए आपके एंड से जम रहा है क्या? एक बार तो जमा था अभी। हाँ अभी जम गया सर। हाँ हाँ, यस यस यस, ये देखो, हाँ अब हो गया, आ गया। हाँ, थोड़ा सा ट्रायल करना पड़ेगा ये। बीच बीच में जम रहा है 2-4 बार 10 बार करके देख लिया तो हो जाएगा वो, पर है नहीं तो सर इसको फिबोनाची एक्सटेंशन को साथ में ही लगाने का कि इंडिपेंडेंट लगाने का? टाइम में लगाना, साथ में जो अपन रिट्रेसमेंट्स चेक करते हैं उसमें साथ में लगा सकते हैं कि अलग से? नहीं है, आप सब एक साथ लगाओ, जहां मैच होगा वो आपको आंसर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए ये चार्ट पे अगर आप यहाँ से रिट्रेसमेंट लगाओगे, मे बी सपोज ये आपका 61.8 या 78.6 है, समझ के चलिए। अब देखिए इसका जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे मैच कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, ये स्क्रीन यहीं से नीचे आएगा। अच्छा, हाँ, आप बिंदास दोनों साथ में लगाओ। देखो क्या बोलते हो उसको, डिस्क्रिमिनेशन मत करो टूल्स के बारे में। सब टूल्स को एक साथ यूज करो जितना याद आ रहा है। जितने एक जगह पे मैच हो गए उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लैरिटी धीरे धीरे होगी। जो डाउट, जैसे अभी मुझे क्लियर है, मे बी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स प्रॉपरली, या आपको प्रॉपरली बता नहीं पा रहा हूँ जो कि आपको एकदम अंडरस्टैंड होगा, तो वो धीरे धीरे क्लैरिटी आएगा, बराबर। पर आपको वैसे रिट्रेसमेंट्स तो काम करते हैं सर, लेकिन हाँ रिट्रेसमेंट्स तो करेंगे, एक्सटेंशंस भी करेंगे, लार्जर टाइम फ्रेम पे करो वो भी करेगा। सिमिलरली ये तो प्राइस की हुई है, इसी तरीके से टाइम के लगाओ, टाइम के भी आप लगा सकते हो, फिबोनाची टाइम काउंट्स। इसी तरीके से अपन ने जो बाकी के सीरीज अभी निकाले वो सब एक साथ लगाओगे तो एक जगह पे जितनी चीजें मैच होगी तभी चेंजेस आएंगे, है कि नहीं? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बस। यस सर, है ना? फिर से बैठते हैं, जैसे अपने को वक्त मिलेगा फिर से। आज का सेशन बहुत काफी अच्छा रहा सर। चलो बढ़िया। हाँ, एक्चुअली कैसे है सर, वो थोड़ा सा स्पेसिफिकली बिगिनर सेशन रहा ना, तो ज्यादा समय मिला है इसमें। राइट, चलेगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने पुराने लोग भी बहुत सहनशील हो गए, अभी कोई टेंशन नहीं है। तो वो भी नए थे तो उनको भी बड़ा टेंशन आता था, तो प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं? नहीं, बहुत सी बारीक बातें बहुत समझ में आई सर आज। राइट, बिल्कुल। अपन इसी तरीके से और स्लो जाएंगे, मुझे बिल्कुल घई नहीं है। आपके एंड से भी आप प्रैक्टिस करिए ताकि ये पॉइंट क्लियर हो, है ना? बिल्कुल। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए मिलते हैं। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।